वेलकम फैमिली, आप सभी का स्वागत है तारा योर गाइड टू लाइट में। तो आज की जो रीडिंग है ये रीडिंग है जो सोलर इक्लिप्स यानी कि जो सूर्य ग्रहण लग रहा है टॉरस राशि में, ये रीडिंग है उसके बारे में। तो जो इंट्रो है वो रहेगा और बाकी आपकी रीडिंग देखेंगे कि क्या रहने वाली है, यानी कि हर साइन के लिए देखेंगे, फायर साइंस के लिए, एयर साइन के लिए, अर्थ साइन के लिए और वाटर साइंस के लिए। तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी सभी साइंस के लिए और साथ ही साथ कुछ चैनल मैसेजेस मैंने लिए हैं आप सब लोगों के लिए, यानी कि हर साइन के लिए। तो देखते हैं कि आपके लिए ये एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, और फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं डायरेक्ट इस चैनल से, ये मेरा सेकंड चैनल है, मेरा फर्स्ट चैनल है हीलिंग पल्स 777 और वहां पर आती है पिकअप कार्ड रीडिंग। और इस चैनल को मैंने अभी स्टार्ट किया है कलेक्टिव रीडिंग के लिए, जोडिक साइंस की रीडिंग के लिए और जो भी ये एनर्जी अपडेट होती है उनके लिए। बाकी फ्यूचर में देखते हैं कि इस पर और हम क्या कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक अपनी रीडिंग नहीं देखी है मई 2022 की, वो प्लीज जरूर देख लीजिएगा। तो जो ये सोलर इक्लिप्स है टॉरस के अंदर, ये लग रहा है 30 अप्रैल की रात को 12:15 पर, जो कि सुबह तक चलेगा 4:07 तक, यानी कि 4-5 घंटे का इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रात रात में ही रहेगा। तो डेफिनेटली ये इंडिया में नहीं दिखाई देने वाला है, तो सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि कंट्री में दिखाई दें या ना दें, अगर कोई ग्रहण लगता है स्पेसिफिकली या जो प्लेनेटरी चेंजेस होते हैं उसका असर होता ही होता है, चाहे उसको कोई कितना भी इग्नोर कर दे। यानी कि आपकी राशि के अंदर जब आप पैदा होते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन मायने रखती है, यानी कि आपका बर्थ चार्ट होता है, उसमें कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस दिशा में बैठा है, किस डिग्री में बैठा है, उस सब का प्रभाव पड़ता है आपकी राशि पर। तो आप इस रीडिंग को, यानी कि जो भी आप फायर साइन के हैं, वाटर साइन के हैं, एयर या अर्थ के हैं, तो आप इसको देख सकते हैं अपने असेंडेंट साइन से भी, यानी कि आपका जो राइजिंग साइन है या फिर आपका असेंडेंट साइन है, आपका जोडिक साइन है, नाम राशि से देख सकते हैं, लगन राशि से देख सकते हैं और अपनी जन्म तिथि से भी आप देख सकते हैं, यानी कि जो जन्म का आपका मंथ पड़ता है उससे भी आप देख सकते हैं। जिस तरह से भी देखना चाहें तो दो तरीके से जरूर देखिएगा, एक अपनी लगन राशि से और एक अपनी नाम राशि से, क्योंकि आपके लगन का आपके व्यक्तित्व के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जो ये इक्लिप्स है, इक्लिप्स जैसे कि हम जानते ही हैं जब भी आते हैं तो बहुत सारा परिवर्तन लेकर आते हैं, और ऐसे परिवर्तन लेकर आते हैं जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं, यानी कि आप हमारी लाइफ के अंदर इस तरह के शिफ्ट्स होती हैं जो कि रैपिड मूवमेंट्स में होती हैं और अनएक्सपेक्टेड होती हैं। तो अपने आप को डेस्टिनी के साथ में मिलाने का समय रहता है, यानी कि डेस्टिनी आपको अपनी एक रिदम में लेकर आती है, आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है, अप डाउन रहता है डेस्टिनी के अंदर। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि जिन चीज़ों को भी हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये चीज़ें रहेंगी, चाहे वो रिश्ता हो, कोई जॉब हो, कोई स्किल हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, अगर हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ठोस तरीके से कहते हैं कि ये रहेगी, तो फिर हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उस पर हमें काम भी करना पड़ता है, या फिर हम जिन चीज़ों को इग्नोर करते हैं उन चीज़ों की तरफ भी हमें ध्यान देना होता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो मंथ है, यानी कि अपना जो फर्स्ट चैनल है उस पर जो मैंने आपको एनर्जी अपडेट देती हूँ इतने टाइम पीरियड से, और मैंने आपको बताया था कि ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है अप्रैल का, क्योंकि बहुत सारा जो प्लैनेटरी कंजक्शन है या फिर चेंजेस हैं वो हो रहा है। तो अब वो टाइम धीरे धीरे आ रहा है जब जो प्लैनेट्स है रेट्रोग्रेड होने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला टाइम पीरियड था हम सबके लिए, और ये इसलिए भी है क्योंकि 2012 से 2032 के बीच में जो ये 10 ईयर्स पड़ेंगे, ये 10 ईयर्स सभी के लिए बहुत ही गोल्डन एज के पीरियड है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सेलेस्टियल जो चेंजेस हैं या फिर सेलेस्टियल एनर्जीज हैं उनका भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। डेफिनेटली जो एंजल्स हैं वो आपको इस तरह से नहीं दिखाई देने लगेंगे जैसे इंसान दिखाई देते हैं, लेकिन एनर्जी का प्रभाव आपको जरूर महसूस होगा और चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होंगी, यानी कि बहुत इस तरह की चीजें होंगी जो बड़े चेंजेस लाने वाली होंगी। 29 अप्रैल को जो शनि है वो भी मकर राशि से कुंभ राशि की तरफ जाने वाला है और बहुत सारे चेंजेस उसमें भी होने वाले हैं, तो उथल पुथल उसके अंदर भी रहेगी और चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि शिफ्टिंग का टाइम पीरियड है और प्लेनेटरी अब चेंजेस दोबारा होने शुरू हो गए हैं। और बहुत ही जल्दी मरकरी का भी रेट्रोग्रेड फेज चल रहा है, तो डेफिनेटली अब आपको कम्युनिकेशन के अंदर या फिर आपके जो बिजली के सामान है उसके अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या फिर एक कनेक्शन बनाने में दिक्कत हो सकती है, लेट हो सकती हैं चीज़ें, और आने वाले टाइम में इसके बारे में मैं आपको और भी ज़्यादा अपडेट कर दूंगी। और साथ ही साथ ये जो टाइम पीरियड रहेगा इक्लिप्स का, ये आपके लिए चेंजेस का टाइम पीरियड रहेगा,
और जो लोग पहली बार जुड़े हैं या भूल गए हैं, आपने देखा नहीं है वीडियो, तो जुपिटर नेपच्यून कंजक्शन इन पाइसेस का जो वीडियो मैंने बनाया है उसको जरूर देख लीजिएगा। आपको समझने में आसानी रहेगी कि आपके लिए ये टाइम पीरियड और कैसा चल रहा है, क्योंकि इस इक्लिप्स के टाइम में अगले ही इक्लिप्स के साथ ही न्यू मून भी है, तो इक्लिप्स और न्यू मून के टाइम में जो ये जुपिटर नेपच्यून का पाइसेस में कंजक्शन है वो भी चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि चारों दिशाओं से ही मार पड़ रही है, तो बहुत ही सावधान रहने का वक्त है। सावधान रहने का भी वक्त है, और बहुत ज़्यादा सावधान उनको रहने की ज़रूरत है जो कि अपने ऊपर काम नहीं करते हैं या फिर जो चीज़ों को टालते रहते हैं। जो लोग भी अपने कर्मास को विशेष रूप से देखते हैं या फिर सोच समझकर बोलते हैं, सोचते हैं और करते हैं, इनकी आपके मन, वचन, कर्म और वाणी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी तरफ से आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि आपसे कुछ भी गलत ना हो, आपकी सोच में कुछ गलत ना आए, ना लोगों को आप नेगेटिव वाइब्रेशंस दें, ना हेट दें, ना जजमेंट दें, और फिर वो आप वापस भी नहीं पाते। ये आपको इसलिए भी ध्यान रखना होगा क्योंकि जैसे ही शनि 29 अप्रैल को यहाँ से चेंज करेंगे, उसके बाद जब ये वापस आएंगे तो जो बचा हुआ हिसाब किताब है कर्मास का वो भी होने वाला है। यानी कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि कर्मास को यहाँ पर क्लीन करने के लिए हैं, आपके हिसाब किताब को क्लीन करने के लिए हैं, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में ये चीज़ें और भी ज़्यादा होंगी। ये बात आपको यहाँ पे समझनी होगी कि ये चीज़ें ना डराने के लिए नहीं होती हैं कि आप इनसे डर जाओ या फिर आप ये सोचो कि हाय मेरा क्या होगा, मेरा तो बहुत परेशान, मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, या फिर एक डर आपके अंदर क्रिएट हो जाए। फियर की एनर्जी से बचिएगा क्योंकि ये जो प्लैनेटरी कंजक्शन है या जो चेंजेस हैं ये तो हर साल ही होते हैं। बस कुछ स्पेशल मोमेंट हैं जो इस टाइम पीरियड में हो रहे हैं प्लैनेट्स के अंदर, लेकिन इसलिए ही हमेशा कहा जाता है या हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि अपने अपने मन, वचन, कर्म से बहुत ही शुद्ध रहना चाहिए और उन पे आपको लगातार काम करते रहना चाहिए। यानी कि जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं आपसे कहावतों में भी, सोचने समझने में भी, या हम बड़े लोगों की जो बात सुनते हैं वो व्यर्थ नहीं है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इस टाइम पीरियड में ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि इक्लिप्स की एनर्जीज हैं कि अगर आप चेंज करने के लिए तैयार हैं या आप चेंजेस करने वाले फेज के अंदर हैं तो आपको यहाँ पर इक्लिप्स जो है पुश करेगा। यानी कि अगर आप सिर्फ चीज़ों को सिर्फ बचाना चाहते हैं या फिर आप एक लैक ऑफ मेंटेलिटी से काम कर रहे हैं कि जहाँ पर आपकी मेंटेलिटी लैक वाली है, कमी वाली है, तो फिर आपके लिए चीज़ें वैसी ही होंगी। यानी कि आप यहाँ पर जो भी चेंजेस देखेंगे वो आप चाहें या ना चाहें, आपको पसंद आए या फिर आपको पसंद ना आए, वो होकर ही रहेंगे। निर्भर इस बात पर करता है कि आपके खुद के कर्म कैसे हैं, आपका खुद का वचन कैसा है, आपका खुद का मन कैसा है। इसलिए आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट बहुत करना होगा। तो जैसे कि हमें पता ही है कि इक्लिप्स जो होता है तूफान की तरह होता है। जब तूफान आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों पे असर डालते हैं और हमें बहुत सारी तैयारियां करके रखनी चाहिए। यानी कि हमें अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए तैयार रहना होगा। तो यहाँ पर आपको इक्लिप्स जो है इफेक्ट करेगा, इसलिए अपने आप पे ट्रस्ट करना है और ये साइकिल भी पास हो जाएगा। इस चीज़ की तरफ भी आपको गौर रखना है। यानी कि ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। जो भी ये सोलर इक्लिप्स का टाइम पीरियड होता है ये कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो 2 या 3 महीने तक इसका असर रहता है, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कहें तो जब तक अगला सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा, यानी कि जो 25 अक्टूबर है उस टाइम पीरियड में नेक्स्ट सोलर इक्लिप्स है, तो उस टाइम पीरियड तक इसका प्रभाव आपके ऊपर रह सकता है या इन सारी घटनाओं का प्रभाव रह सकता है जो कुछ भी सोलर इक्लिप्स के कारण यहाँ पर लगने वाली हैं। तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा, अपनी स्किल्स को उभारना होगा, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा, नई बातों को आपको सीखना होगा। अगर आपने पहले से कुछ सीख रखा है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आपको एक्सप्लोर इसलिए करना होगा क्योंकि कहीं तूफान आता है तो आपके पास में बहुत सारी चीज़ों की स्किल होनी चाहिए। आपको फर्स्ट एड करना आना चाहिए, आपके पास में कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे कि आप खाना पका सकें या फिर आप अपना कुछ टाइम पीरियड निकाल सकें, अपनी कुछ मनी को आप सेव कर सकें। तो जब तूफान आता है या जब आप तूफानों का सामना करते हैं और उसका असर आपके ऊपर पड़ता है तो आप खुद के लिए सर्वाइवल मोड में कैसे जाएंगे, इस चीज़ की तरफ आपको ध्यान होना चाहिए। तो उस टाइम पीरियड के लिए आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा आपके पास स्किल भी होनी चाहिए, आप एक सर्वाइवल मोड में भी जा सकें, इस चीज़ के लिए भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। यानी कि अच्छे की कामना कीजिए लेकिन बुरे से बुरे के लिए आप तैयार रहिए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत बार कह चुके हैं, इसलिए इसकी तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा। तो अपने सेम एरिया से कुछ आप डिफरेंट एरिया में भी ट्राई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ घर के काम करते हैं तो आप बाहर का भी कुछ सीख सकते हैं, आप सिर्फ बाहर का काम करते हैं
हैं तो आप घर का कुछ काम सीख सकते हैं, यानी कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को सीख सकते हैं या एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि आपके एरिया से डिफरेंट हो सकती हैं या फिर जो आपकी स्किल से डिफरेंट हो सकती हैं, और उससे भी आपको मदद करेगी, उससे भी आपको मदद मिलेगी। और साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो ये कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपका बहुत ही लो रहने वाला है, यानी कि आत्मविश्वास में बार बार कमी आती रहेगी। इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि आप प्रैक्टिस करते रहें ग्रेटिट्यूड की, और ईश्वर के साथ में आप कनेक्टेड रहें और सरेंडर वाली एनर्जीज में रहें। और न्यू मून का वीडियो आएगा, यानी कि उसका वीडियो भी मैं बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं इसके साथ में उसको मर्ज नहीं करना चाहती थी। और जब ये 29 अप्रैल को शनि भी अपना जब समय बदलेगा, तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, आपको किसी भी बात को लाइफ के किसी भी एरिया में बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड होकर काम नहीं करना, यानी कि आंखों पे पट्टी बांध के नहीं करना। शनि का चेंज हो रहा है मकर राशि से कुंभ राशि में, इसका असर ये रहेगा कि आप ये देखेंगे कि युद्ध की स्थितियां भी आने वाले समय में बनेंगी। आप ये देखेंगे कि धर्म से रिलेटेड चीजें हैं उसमें एक ब्लाइंडनेस बढ़ेगी, यानी कि लोगों का धर्म की वजह से जो चिड़चिड़ापन है या फिर धर्म की वजह से धर्म को लेकर जो एक ब्लाइंड फोल्ड हो जाता है पर्सन, वो चीज़ यहाँ पर बहुत होने वाली है, ये आपको देखने को मिल सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी किसी भी चीज़ को ब्लाइंड होकर फॉलो ना करें, क्योंकि इसके बाद जब शनि वापस आएंगे मकर राशि में तो उसका हिसाब भी वो करने वाले हैं। और जो लोग भी सत्ता के अंदर हैं, पावर के अंदर हैं, और वो ऐसे लोगों को जो कि भोले लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनको भटकाएंगे, चाहे वो किसी धर्म के नाम पे भटकाएं, चाहे किसी और सिचुएशन के नाम पे भटकाएं, उनका भी हिसाब किताब यहाँ पर होगा। और बहुत सारे जो सीक्रेट्स हैं वो रिवील होंगे। इनके यहाँ बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर अगर आप खुद को संभाल के चलेंगे और आप ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो नहीं करेंगे और अपने सही पाथ पे रहेंगे तो आपको सही रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। और ये चीजें आपके लिए इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए समय है अपने आप पर काम करने का। और अगर आप ऐसी चीजों को एनर्जी नहीं देंगे जो कि आपके लिए टाइम वेस्ट करने वाली हैं और आपको परेशान करती हैं, तो आप इसमें आगे बढ़ेंगे, आपकी ग्रोथ होगी। जब भी सूर्य का राहु और केतु के साथ में कंजक्शन होता है या मिलना जुलना होता है तो ग्रहण की स्थिति बनती है। तो इस टाइम पीरियड में जिन चीजों पे असर पड़ेगा वो हेल्थ की एनर्जीज होंगी, फायर की एनर्जीज होंगी, और फायर साइंस के ऊपर भी इसका असर बहुत गहरा रहने वाला है क्योंकि सूर्य के ऊपर ही लग रहा है ग्रहण। तो जो भी फायर साइंस है, मेष, सिंह और धनु, इनके ऊपर डेफिनेटली असर ज्यादा रहेगा। आपको ये भी देखना या समझना जरूरी होगा क्योंकि हेल्थ की एनर्जी से इफेक्ट रहेंगी तो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा तो आप एक डिप्रेशन महसूस कर सकते हैं। इस तरह की घटनाएं आपको सुनने को मिल सकती हैं जो कि फायर रिलेटेड हो सकती हैं, ब्लड रिलेटेड हो सकती हैं, झगड़ों से जुड़ी हुई हो सकती हैं, इलॉजिकल हो सकती हैं और इलीगल वाली भी हो सकती हैं। तो मैंने आपका जो वीडियो है पिका कार्ड रीडिंग का वो मई मंथ का वो मैं बना चुकी थी पहले, लेकिन इस सारी एनर्जी को समझने के बाद में मैंने तो ये देखा कि उसका असर, यानी कि मैंने ऑलरेडी आपको उस रीडिंग के अंदर बोला है कि एरीज के कार्ड उसमें आए हैं जिसमें अगर आपका पाइल हो रहा है कि एक एनर्जी को अपनी बैलेंस करके चलना है। और यहाँ पर तो जो चेंजेस हो रहे हैं वो एक्चुअली उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। तो आपको यही कोशिश करनी है कि आप अपने आप को अलाइनमेंट के अंदर रखें, अपने आप को काम रखें, अपने आप को पीस में रखें और आगे बढ़ते रहें। जो लोग भी हिंदू हैं वो सूर्य के मंत्र का जाप कर सकते हैं, यानी कि आप वैदिक मंत्र का जाप कर सकते हैं, आपको गूगल पे मिल जाएगा। राहु केतु के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, वो भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। बहुत सारे मंत्र हैं अलग अलग टाइप के, आपको जो भी सही लगता हो पढ़ने में वो आप कर सकते हैं। और जो भी मंत्र जाप आप करें सूर्य का वो आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ही करें, चाहे आप किसी भी वक्त कर रहे हो। अगर आप ग्रहण के टाइम पे करना चाहते हैं, यानी कि 12:15 से सुबह 4:07 के बीच में जो ग्रहण है उस टाइम पीरियड में, तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वही टाइम पीरियड है सूर्य ग्रहण का। और अपने आप को आप शांत कैसे रख सकते हैं, इसमें आपके लिए एक ही रास्ता है कि आप अपनी चॉइसेस सही रखें, काम अपना माइंड रखें, सही डिसीजंस करें और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आप कर सकते हैं ओशियन साउंड के, जो ओशियन होता है यानी कि जो समुद्र की आवाज़ होती है वेव्स की, उसकी आवाज़ के साथ में कर सकते हैं। रेन की साउंड के साथ में आप कर सकते हैं, कोई मेटल हो उसके साउंड के साथ में आप कर सकते हैं। तो हम सभी साइंस के लिए देख लेते हैं किस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को फायर साइंस के साथ में। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि कुछ कार्ड्स की रीडिंग करने से पहले कुछ आप लोगों के लिए चैनल मैसेजेस भी हैं, तो पहले उनको देख लेते हैं। कुछ ऑरेकल कार्ड्स मैंने ले रखे हैं और जो टैरो कार्ड्स हैं वो मैं लूँगी रीडिंग के दौरान। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं इस सोलर इक्लिप्स पे। तो फायर साइंस के लिए जो पहला मैसेज था वो ये था कि आपको लॉजिकल रहने की ज़रूरत रहेगी आने वाले समय में, ताकि अच्छे से आप सारी चीज़ों को समझ के प्रोसेस कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। आपके लिए आपका डिटर्मिनेशन या फिर किसी चीज़ को लेकर आपका जो दृढ़ निश्चय होता है वो बहुत ज़रूरी होगा। यानी कि जिन चीज़ों को भी आप सोचें उनको करने की कोशिश कीजिएगा और एक उत्साह एनर्जी आपके अंदर बनी रहनी चाहिए।
आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है वो मैसेज है आपके लिए करेज का। तो आपको साहस बना के रखना होगा इस सारे समय में, यानी कि अगर आपका निश्चय दृढ़ होता है, अगर आपके अंदर साहस होता है और आप लॉजिकल होते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपके लिए सही हो जाती हैं। और आपके लिए जो चैनल मैसेज था नेक्स्ट वो था अलाइनमेंट आपका आपकी डेस्टिनी के साथ में। यानी कि ये जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए अगर कुछ अप एंड डाउन लेकर आएगा भी, या फिर आपको इसमें कुछ ऐसा फेस करना पड़ेगा जो कि आपके लिए टावर मूवमेंट जैसा हो सकता है, तो भी ये आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह ही रहेगा। यानी कि आपकी जो डेस्टिनी है वो अलाइनमेंट के अंदर जा रही है, इसलिए कुछ चीजों का क्लियर होना भी जरूरी है। नेक्स्ट मैसेज जो है आपके लिए वो है आपकी सोल के असेंशन के लिए, यानी कि आपकी जो सोल है असेंशन के दौर से गुजर रही है और एक हायर लेवल पे जा रही है, इसलिए बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है वो मैसेज है कि कुछ आपके साथ नया होने वाला है। ये आपके जीवन की कोई सी भी घटना हो सकती है, किसी भी एरिया में हो सकती है, कुछ ऐसा नया जिसकी शायद आप काफी टाइम से प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये हो जाए, या फिर कुछ ऐसा नया जो कि आपकी डेस्टिनी के साथ आपको अलाइनमेंट में लेकर आएगा। आपको यहाँ पे ये एडवाइस दी गई है कि ये चैनल मैसेज में ही है आपके लिए कि जितना हो सके आप यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन में रहें और जिनको भी आप मानते हैं उसके साथ में एक कनेक्शन बना के रखें। यानी कि डिवाइन के लिए एक ग्रेटिट्यूड, एक प्रेज और एक ब्लेसिंग्स की जो फीलिंग है वो आपके अंदर होनी चाहिए कि आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही हैं और आप उसकी एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट में हैं। और आपके लिए यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स आएंगी वो आपके लिए क्योर आएगा, यानी कि ये आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीजें या किसी भी एरिया में ऐसी चीजें जो कि क्योर नहीं हो रही, जिनका हल नहीं निकल रहा, और स्पेसिफिकली आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है फायर साइंस के लिए, तो जो भी क्योर होगा वो आपके लिए आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं या फिर आप अपनी ट्रीटमेंट से पीछे हट जाएं। यानी कि ये आपकी ब्लेसिंग्स की तरह है और ये आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है। ये कुछ मामलों में आपके लिए किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके जो कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं। आपके लिए पहला मैसेज है यहाँ पर पावर एनिमल का। योर एनिमल स्पिरिट गाइड इज अ गार्जियन टू यू एंड इज हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज हैं वो आपको जो स्पिरिट एनिमल वर्ड है उसके साथ में कनेक्ट होने के लिए कहती हैं, और आपकी जो एनर्जीज हैं वो अलाइनमेंट में जाएंगी क्योंकि आप सेंसिटिव रहेंगे। और हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपको बर्ड्स के साथ में या फिर कैट्स के साथ में, डॉग्स के साथ में, या फिर कोई अदर एनिमल ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ में आपको अपना कनेक्शन महसूस हो। तो यहाँ पर आपको अगर कोई लगातार इस तरह के जो एनिमल हैं दिखाई दे रहे हैं तो आप उनके बारे में गूगल पे सर्च कीजिएगा, ताकि आपको ये पता हो कि उनका विजडम क्या है, उनका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको लाइफ में किस एरिया में अलाइनमेंट की जरूरत है, किस चीज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इग्नोर नहीं कीजिएगा, इससे आपको ही हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है ये मैसेज है आपके लिए बैलेंस कैरियर एंड होम लाइफ। तो डेफिनेटली आपके कैरियर और होम लाइफ में एक बैलेंस आएगा और आपसे बैलेंस बनाने के लिए भी कहा जा रहा है। ये अगेन आपके लॉजिकल होने के बारे में है, आपके करेजियस होने के बारे में है और आपके डिटर्मिनेशन के बारे में है। यानी कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं और आपका जो स्केल है वो ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आपको अपने कैरियर और होम लाइफ के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करके चलना होगा। कुछ मामलों में एक लीडरशिप क्वालिटी निभानी होगी जिसकी वजह से आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में समझ पाएंगे या बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है ये मैसेज है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो फेथ है डगमगा रहा है या फिर आपका जो प्यार है वो कम हो रहा है, तो अपने ऑप्टिमिज्म को बनाए रखिएगा। अगेन आपके लिए आपका डिटर्मिनेशन, आपका करेजियस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी जब सिचुएशंस बदल रही होती हैं और कुछ मामलों में जब हम अपने कैरियर और होम लाइफ को बैलेंस कर रहे होते हैं तो रिलेशनशिप्स की तरफ उतना ध्यान नहीं जाता। इसलिए भी शायद यहाँ पर आपके लिए एडवाइस आई है कि आप अपने लिए पॉजिटिव रहिए और कोशिश कीजिए कि आपका अलाइनमेंट जो है वो अपने रिलेशनशिप्स के अंदर बना रहे। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है ये कार्ड है धूमावती माता का, और ये कार्ड आपको जो गाइडेंस दे रहा है वो यही है कि बहुत सारी चीजें डिस्ट्रक्शन के दौर में चल रही हैं और बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स आपके लिए होने वाली है। तो आपकी लाइफ से वो चीजें लेट गो हो जाएंगी जो कि आपको सर्व नहीं करती हैं या जिनका जाना अब आपके जीवन से जरूरी है। और आपसे भी यही कहा गया है कि लेट गो करते करते आगे बढ़िए और उन चीजों को जगह दीजिए जो कि आपकी लाइफ में जीने के लिए जरूरी है या जिनकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। डिवाइन इंटरवेंशन का यहाँ पर कार्ड है। तो अगर आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड
कोई परेशानी में है तो यहाँ पे देखिए आपको वैसे भी आपके लिए ब्लेसिंग्स में क्योर का ही मैसेज था। और ये कार्ड्स भी मैंने देखे नहीं हैं, आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ, जस्ट अभी निकाले हैं, सभी राशियों के लिए निकाल के साइड में रखे हैं और 1 बाय 1 इन सब की रीडिंग की जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि मैंने देखे नहीं है ये कार्ड, और इसलिए इस कार्ड का ना बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको कोई हल नहीं मिल रहा, कोई क्योर नहीं मिल रहा, या जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, आपको उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाएगा और कोई ना कोई क्योर मिल जाएगा या कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप यहाँ पर आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं अपनी किसी भी सिचुएशन में आपको गाइड करने के लिए, या फिर डिवाइन इंटरवेंशन के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं डिवाइन से। तो यहाँ पे आइए देखते हैं आपके कुछ टैरो कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। फायर साइंस को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है हर्मिट का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का। आपके लिए कार्ड है हैंगमैन का। ओके, कार्ड आना चाहता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होकर चलने का ये टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड टोटली लॉजिकल जो थिंकिंग है उसके बारे में बात करता है और आपको कहता है कि आगे बढ़ते रहिए और अपने लिए कोई ना कोई रास्ता बनाए रखिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पर आपके लिए हर्मिट का कार्ड उस एनर्जी की बात कर रहा है जहाँ पर आपसे या तो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं या कुछ चीज़ों की तरफ आप ध्यान नहीं दे पाते। ये आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है जैसे कि आप थक बहुत जाते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही गाइड कर रहा है कि एक जो आपके लिए चीज़ों को सोचना और एनालाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कंजक्शन के अंदर ये कार्ड आपको बहुत ही क्लियरली इस बात के लिए गाइड कर रहा है कि आपके लिए लॉजिकल होकर चलना या अपने थॉट्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इंपॉर्टेंस क्यों रहेगी आपके लिए? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आपके लिए हो सकती हैं जहां पर आप अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे थे किन्हीं वजहों से, और अब आपको अपने कमिटमेंट पूरे करने हैं, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ों के साथ में कट ऑफ करना है जो कि आपकी ग्रोथ नहीं होने देती, और इसमें थोड़ा सा सेल्फ सेक्रीफाइस लगता है। यहाँ पर जो मैं आपकी थीम समझ पा रही हूँ वो ये कहती है कि आपकी लाइफ में से एक ऐसा साइकिल जाने वाला है जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को करने से बचते थे या फिर कुछ चीज़ों में आप पीछे रुक जाते थे और उन चीज़ों को होते हुए नहीं देखते थे। एक क्लैरिटी आ रही है, एक लाइट आ रही है आपकी एनर्जीज के अंदर। अगर आप देखें तो यहाँ पे तीनों ही कार्ड एक कलर के हैं और आपका जो लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, इसमें टोटली क्लियर एनर्जीज हैं, यानी कि क्लैरिटी है। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है किसी ऐसी सिचुएशन के लिए या किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर आपने बहुत सारा या तो एनालाइजेशन कर लिया है या इस टाइम पीरियड में आपको बहुत सारा एनालाइजेशन करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए ऐसा पैटर्न ब्रेक हो रहा है जहाँ पर अभी तक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और स्टक थे, अब आप आगे बढ़ेंगे भी और आपकी ग्रोथ भी होगी। कुछ लोगों का इस तरह की चीज़ों से भी कट ऑफ हो जाएगा जो कि उनके लिए टॉक्सिक हो सकती हैं या फिर टॉक्सिक एनर्जी से आती हैं। आप अपनी लाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। ये तीनों ही कार्ड जो हैं इनर लाइट के बारे में बात करते हैं, एक डिफरेंट विजन के बारे में बात करते हैं, चीज़ों को सर्च करने के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो भी मेष, सिंह और धनु राशि वाले हैं, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत ज़्यादा गहन चिंतन मनन करेंगे अपनी किसी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर बना लेंगे क्योंकि क्लैरिटी आएगी आपके थॉट्स के अंदर। यहाँ पर आप जिन भी चीज़ों को पाना चाहेंगे इसके अंदर आपका जो मैजिक है वो अंदर से ही क्रिएट होगा, यानी कि आप अपनी मैजिकल साइड के ऊपर फोकस करेंगे। दोनों ही कार्ड जो है ना ये आपके सोल एसेंशन की बात करते हैं, यानी कि जब हर्मिट का कार्ड आता है ये उस इंसान की बात करता है जो कि ओल्ड सोल होती है, यानी कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा उसको नॉलेज होती है अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार या फिर उसकी नॉलेज, उसकी विजडम के हिसाब से। तो यहाँ पर आपके पास वो नॉलेज, विजडम रहेगा। और यहाँ पर भी ये जो कार्ड है ये कार्ड कहता है कि आपका जो स्पिरिचुअल असेंशन है वो होता है या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होती है। बहुत सारी चीज़ों को आप समझते हैं और एक जगह एक टाइम पीरियड के बाद में आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आ जाता है जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही होती है। तो यहाँ पर आप किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर शायद अभी बहुत बेचैन है और बेचैनी में आप बहुत कुछ करते हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आएगी और आप जिस भी सिचुएशन के अंदर हैं वहाँ पर वहीं से आप अपना भला देखना शुरू करेंगे और उसकी वजह से जो क्लैरिटी आपको मिलेगी, आप बहुत सारे प्रैक्टिकल स्टेप या प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे जिससे आपकी लाइफ बेहतर दिशा की तरफ जाएगी। हालांकि इस चीज़ के बारे में अभी तक शायद आपने सोचा नहीं है कि इतनी क्लैरिटी आप लेंगे, आपको मिलेगी। अभी आप शायद कुछ ऐसी चीज़ों में ही हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आप स्टक हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही, पर ये बहुत ही जल्दी बढ़ेगी। और बहुत कमाल की बात है आपकी टैरो कार्ड्स के अंदर ये दोनों कार्ड सोर्ड्स के कार्ड हैं और ये दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना के कार्ड हैं। टैरो में जब भी मेजर अरकाना के कार्ड आते हैं तो ये बड़ी घटनाओं के बारे में बात करते हैं या सोल के
लेसन्स के बारे में बात करते हैं। हर्मिट में आप अपनी चीज़ों के बारे में या अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपनी इनर लाइट को सर्च करते हैं। और हैंगमैन में आप अपनी कुछ ऐसी चीज़ों को या ऐसी बातों को आप सेक्रीफाइस कर देते हैं जिसके बारे में आपने अभी तक सोचा नहीं होता, या आप बहुत स्टक महसूस कर रहे होते हैं, या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं। और वैसे ये पाइसिस की एनर्जीज को बताता है। अगर आपने जुपिटर नेपच्यून कंजक्शन इन पाइसिस नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको समझने में मदद मिलेगी कि ये एनर्जीज किस तरह की हैं। और वो मेरे पहले चैनल पे है, हीलिंग पल्स 777 पे, और आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी है इस चीज़ को समझना, क्योंकि क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी जब आपके लिए आएगी तो आप बहुत सारे कामों को कर पाएंगे। और जैसे कि आपके लिए ब्लेसिंग्स भी थी कि क्योर आपको मिलेगा, इसी तरह से आपको यहाँ क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपके सोल के पाथ के लिए बहुत ही जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी प्रेयर्स करते हैं, हीलिंग करते हैं, और इस टाइम पीरियड में आप शायद बहुत लेथार्जिक हैं, या कुछ करने की इच्छा आपकी नहीं होती है, या शरीर में आपके इतनी जान नहीं बचती है कि आप कुछ कर पाएं। देखिए यहाँ पर भी टावर का कार्ड है, तो अगर कुछ टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आता भी है या आएगा, तो भी आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि वो आपके लिए क्या लेकर आया है। क्योंकि यहाँ पे अगेन क्लैरिटी आपको मिल रही है, इसलिए उसमें आप घबराएंगे नहीं, आप चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। वैसे ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट इस टाइम पीरियड में आता है, टावर मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब खराब हो जाता है। टावर मूवमेंट का मतलब ये है कि आप रोड पे भाग रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर, और अचानक सामने से आपने देखा नहीं और स्पीड ब्रेकर आ गया। हालांकि स्पीड ब्रेकर तो वहीं पर था, पर आपको जाने की जल्दी थी। अब स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी आएगी तो गाड़ी उछलेगी तो आपको परेशानी होगी ही होगी। यानी कि आपकी स्पीड पे ब्रेक लग जाता है, जिस अंधाधुंध रफ्तार से आप भाग रहे होते हैं। तो अपनी रफ्तार पे थोड़ा काबू रखिएगा ताकि ये टावर मूवमेंट ना आए। और अगर लगे कि आ ही गया है, तो देखिएगा कि उस टाइम पीरियड में जो सेटबैक आपको लग रहा है, उसमें आपके प्लान्स में, आपकी सोच में और आपकी विजडम में कहाँ कमी रह गई। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ों में कमी होती है तभी टावर मूवमेंट आता है। साथ ही साथ प्लान भी तैयार रखिएगा, यानी कि अगर कोई एक चीज़ फेल होती है या एक सिचुएशन में आपका काम नहीं होता है, तो दूसरी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है 10 ऑफ कप्स की, और ये कार्ड यही कहता है कि आपके लिए हार्मनी का टाइम पीरियड है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें एंडिंग और बिगनिंग की तरफ है। इसलिए अपने रिश्तों के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक इनर हैप्पीनेस आपके लिए बहुत जरूरी है अपने रिश्तों के अंदर, और ये आपको मिलेगी क्योंकि आपको ये एडवाइस भी दी गई है। और यहाँ पर भी आपको यही एडवाइस दी गई है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपनी लव लाइफ के बारे में। और यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि अपने कैरियर और होम लाइफ को आपको बैलेंस रखना है। तो एडवाइस आपके लिए यही है कि अपने रिश्तों की तरफ ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन लगे या फिर आप अकेले ही हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी फैमिली में अदर लोग भी हैं तो आप उनकी तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि अपने अंदर ही रहें और आसपास के लोगों पर ध्यान ना दें। वैसे ये पूरी तरह से सोलो जर्नी के बारे में है, यानी कि आपके अंदर बहुत कुछ चलने वाला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और अगेन ये आपको यही चीज एडवाइस कर रहा है। अपने लक्ष्य पर आपका निशाना होना चाहिए और आगे बढ़ने की तरफ आपको ग्रोथ करनी है, इसलिए आपको आगे बढ़ते ही जाना है। और देखिए ये कार्ड अगेन डिटर्मिनेशन की बात करता है। आपका निश्चय जो है पक्का होना चाहिए, और आप में वो साहस होना चाहिए जिससे कि आप आगे बढ़ते रहें। तो अपने गोल के ऊपर अगर आप निशाना रखेंगे या फिर ध्यान रखेंगे और उसी की तरफ फोकस करके रहेंगे, तो आपके लिए जो चेंजेस हैं बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं आपके लिए अदर एडवाइस क्या है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं फायर में इसको। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड कहता है कि आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी ही चाहिए। ये कार्ड प्लानिंग का है, ये कार्ड टीम वर्क का है, और ये कार्ड है अगेन अपने लक्ष्यों के बारे में जब आपको पता होता है। तो यहाँ पर आपको चिंतन मनन जरूर करना होगा। आपके तीनों ही कार्ड्स के अंदर चिंतन मनन है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचना विचारना है। तो आपके लिए ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो भी काम आप करें उसको बहुत ही सोच विचार के कीजिएगा, और जो भी कदम आप उठाएं उसके अंदर आपकी प्लानिंग जो है पूरी होनी चाहिए। यानी कि आगे तो बढ़ना है, आगे बढ़ने से रुकना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको उस चीज को भी फॉलो करना है जो कि आपके पैशन से आती है, आपके डिटर्मिनेशन से आती है, आपके डिसीजन से आती है। तो अपने ड्रीम्स पे आपको ट्रस्ट करना है, और आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपकी एक्शन से ही आएगी और आपकी ग्रोथ से आएगी। इनकी आपके लिए जो ओवरऑल हैप्पीनेस है वो तभी आ पाएगी जब आप अपने इनर जॉय को या इनर कंपास को फॉलो करते जाएंगे। अगर आपको जो भी अंदर से गाइडेंस मिल रही है इस टाइम पीरियड में, आप उसको फॉलो करते रहेंगे तो आप इमोशनली फुलफिल रहने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपकी सिचुएशन में आपका इनर जॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हंसते मुस्कुराते और खेलते हुए ही आगे बढ़ना है और सारी सिचुएशंस को एंजॉय करना है। अगर वो टावर मूवमेंट भी है आपके लिए तो उसको भी एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या अदर मैसेजेस हैं।
यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ड्रीम्स का। आपके ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपको ड्रीम्स में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए उसकी तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा। तो अपने ड्रीम्स की तरफ ध्यान देंगे तो आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। साइंस, अगेन आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको साइंस मिलेंगे, आपको क्या करना है, इसलिए आपके लिए ये ब्लेसिंग्स की तरह ही रहेगा। यानी कि जो भी इंट्यूशंस होंगी उसी को अगर आप फॉलो करेंगे तो अपने ड्रीम्स को पूरा करने में भी आपको मदद मिलेगी और साथ ही साथ आपकी जो कुछ ऐसी प्लानिंग्स होंगी, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है वो आपको अपनी इनर इंट्यूशन से पता चलेगा। तो आप अपनी इंट्यूशन पे फोकस जरूर कीजिएगा। ऐसा ना करें कि आपने किसी बात को सुना नहीं और उसको इग्नोर कर दिया और फिर बाद में आप शिकायत करें। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि अपने इमोशंस की भी उतनी ही केयर करनी है। आपकी इंटेंशन मैटर करेगी कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, हमारे लिए ना बहुत आसान होता है किसी चीज में शॉर्टकट करना। ये जो कार्ड आता है ना सेवन ऑफ सूट्स का, ये हमारे लिए शॉर्टकट एनर्जीज की बात भी करता है। जब हम अपनी सिचुएशन को एनालाइज नहीं करते और शॉर्टकट लेना चाहते हैं, शॉर्टकट से बचिएगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अगर आप शॉर्टकट लेंगे तो वो आपको टावर मूवमेंट ला के देगा। इसलिए जो भी प्रोसेस है आपका उसमें चलिएगा। द हर्मिट का कार्ड एक थोड़ा सा स्लो एनर्जी की बात कह देता है। तो जब स्लो एनर्जी थोड़ी सी हो जाती है तो उसमें आपको सोचना विचारना पड़ता है। और ये कार्ड भी जो है ये स्टक एनर्जी की बात करता है। इन दोनों के बीच में ये एनर्जी है आपकी सेवन ऑफ सोर्ड्स की। तो अगर आप इन दोनों एनर्जीज में से भागने की कोशिश करेंगे, कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे और सोच विचार कर काम नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत शुरू हो जाएगी। सोच विचार करिएगा, स्टक नहीं रहना है, लेकिन आपको भागना भी नहीं है। अपनी सारी सिचुएशन को एनालाइज करके ही आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और साइन आपको मिलते रहेंगे कि आपको आगे क्या करना है। अपने गोल पे फोकस करना है लेकिन बढ़ते भी जाना है। आपके लिए ये लास्ट कार्ड भी प्लेफुलनेस का है, यानी कि हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए आगे बढ़िएगा। आपके एंजल्स आपके साथ में हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। होप कि आपके लिए इस सूर्य ग्रहण की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें। फायर साइंस, आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ अगर आप किसी और तरीके से देखने वाले हैं, अपने किसी और साइन के हिसाब से, यानी कि अपने सन, मून और राइजिंग के हिसाब से आप देखने वाले हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम एयर साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रीडिंग है मिथुन, तुला और कुंभ के बारे में, यानी कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के बारे में। तो कुछ कार्ड्स मैं ले चुकी हूँ और कुछ कार्ड्स मैं लूँगी रीडिंग के दौरान। तो कार्ड्स की रीडिंग देखने से पहले आपके लिए पहले हैं चैनल मैसेजेस, उसको सुन लेते हैं और उसके बाद ही देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड आए हैं। तो आपके लिए जो पहला चैनल मैसेज था वो ये था कि आपको अपनी दिल की जगह दिमाग से काम लेना है ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके और इमोशंस में आप ना बह जाएं। बहुत ही इमोशनल लोग हैं आप। बेशक आप एयर साइंस के हैं और वाटर साइन के नहीं हैं, लेकिन आपके इमोशंस हमेशा ही बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, यानी कि बहुत ही इमोशनल पर्सन्स आप हैं। और यहाँ पे इंटरनली आप बहुत इमोशनल हैं, यानी कि लॉजिकल तो आप हैं ही लेकिन इंटरनली आप इमोशनल हैं। इसलिए आपके लिए गाइडेंस आई है कि दिल की जगह दिमाग से भी काम आपको लेना पड़ेगा। आपसे कहा गया है कि जो भी समय हो आपका उसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि अपने समय को आप वेस्ट नहीं कीजिएगा। किस जगह पर आप टाइम लगा रहे हैं वहाँ पे लगाना चाहिए भी कि नहीं। टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, सोशल मीडिया ज़्यादा देख रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यानी कि अपनी ज़रूरत को छोड़कर, अपनी कामों को छोड़कर आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं कीजिएगा। देखिएगा कि आपका टाइम कहाँ लग रहा है। आपके लिए ज़रूरी है कि हमेशा ही आप प्रिकॉशंस लेके चलें, यानी कि बाद में आप उस चीज़ का इलाज ढूंढें। जैसे कि कहा जाता है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आपसे यही कहा गया है कि प्रिकॉशन लेके चलिएगा ताकि बाद में आपको इलाज ना ढूंढना पड़े। और कुछ चीज़ों के साथ में आपका रीअलाइनमेंट होगा, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में या कुछ ऐसे एरियाज हो सकते हैं जिसमें आपको रीअलाइन किया जाएगा और चीज़ें समझ में आएंगी या फिर कुछ चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। एक अलाइनमेंट आएगा आपकी लाइफ में किसी ना किसी एरिया के अंदर। आपके लिए जो ब्लेसिंग्स रहेगी वो है पॉजिटिविटी, यानी कि आपके लिए इस सिचुएशन में, इस सोलर इक्लिप्स में बहुत सारी पॉजिटिविटी आने वाली है। तो अब कार्ड देख लेते हैं आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है हार्ट चक्र का। द आंसर दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको ओपन रहना है गिविंग और रिसीविंग के लिए, लेकिन आपसे ये भी कहा गया है कि दिल की जगह आपको दिमाग से काम लेना है, यानी कि आपको अनकंडीशनल लव लोगों को जरूर देना है और उनके साथ में एक प्यार रखना है, उसको क्लोज नहीं करना। लेकिन जहां पर आपको लगे कि दिमाग को इस्तेमाल करने की जरूरत है वहां पर इमोशनल होकर काम नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है बहुत जगह आप इमोशनल
होकर या इमोशंस में बहकर बहुत कुछ कर जाते हैं। तो अपने इमोशंस का ध्यान रखिएगा और उसी तरह से काम कीजिएगा, जो कि थोड़ा सा लॉजिकल हो सकता है। लेकिन अनकंडीशनल लव देने और लेने में आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। तो देख लीजिएगा कि आपके इस अनकंडीशनल लव को कोई ऐसे ही तो यूज नहीं कर रहा। सोच समझ के कीजिएगा जो भी आप करें। यहाँ पर आपके लिए ये 2 कार्ड आई हैं। आपके लिए पहला कार्ड है मेडिटेट का। तो आप में से कुछ लोगों को, जो मुझे लगता है, अपने हार्ट चक्र के ऊपर मेडिटेशन करने की जरूरत है, ताकि आप अपने हार्ट चक्र की एनर्जीज के साथ में एक अलाइनमेंट में जा सकें या उसको बेहतर समझ सकें, और आपका हार्ट किस तरह का बैलेंस मांग रहा है उसको वो आप दे सकें। और कुछ लोगों के लिए अपनी इंट्यूशंस के साथ जुड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको जो भी नॉलेज मिलेगी या आपको जो भी एक्सपीरियंसेस मिलेंगे वो आपको इंट्यूशन के द्वारा ही मिलने वाले हैं। फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना होगा। जो भी चीजें आपको पॉजिटिविटी देती हैं, आपको स्ट्रेंथ देती हैं, आपकी शक्ति को बढ़ाती हैं, उसकी तरफ फोकस कीजिएगा। कभी कभी अगर हमें कुछ नुकसान होते हैं या फिर हमें कोई दिक्कत होती है तो हम अपनी कमियों पर फोकस करने लग जाते हैं। शायद इसलिए भी ये मैसेज आया है कि अगर कुछ भी हो, अपनी इनर लाइट पर ही आपको फोकस करना है। इसलिए आपसे कहा भी गया है, मेडिटेशन करने के लिए इनर लाइट को बढ़ाएंगे तो ही आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारी विल पावर बढ़ती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी अंदर की पावर क्या है, आप कहाँ डिस्टर्ब होते हैं, कौन से थॉट्स आपको परेशान करते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं और एक अलाइनमेंट में होते हैं, तो आप अपने एंजल्स की, अपने गाइड्स की या फिर डिवाइन की आवाज को क्लियरली अपने दिमाग में सुन पाते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है कोडिपेंडेंसी का। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो देखिए, कोडिपेंडेंसी का कार्ड अगेन यही कहता है कि आप इतना ज्यादा किसी पे डिपेंडेंट ना हो जाएं, जिसकी वजह से आप सिर्फ उसी के ऊपर निर्भर रहें या फिर आप अपने पार्टनर को अपने ऊपर निर्भर कर लें। यहाँ पर आपको डिपेंडेंट होकर काम करना होगा, और साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि आपकी लाइफ में कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो कि आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रही हो। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं और आप अपने पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ के किसी अदर एरिया की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कोडिपेंडेंसी अच्छी होती है, लेकिन वो आपके लिए एडिक्शन का काम नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा आपकी लाइफ में ये किस तरह से आपके साथ में रेजोनेट करता है। आपके लिए कार्ड है माँ दुर्गा का। आप लोगों के साथ ही मैं देख रही हूँ ये कार्ड, और बहुत खुशी की बात है एक्चुअली, क्योंकि जो पहली राशि मैंने की है फायर साइन की, उसमें माँ धूमावती का कार्ड आया है। तो आप इस रीडिंग को अपने सन, मून और राइजिंग साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से भी देख लीजिएगा। तो माँ दुर्गा जो है हमारे फियर को खत्म करती हैं और हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ लाती हैं। आपके लिए भी मैसेज यही है, फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ों के साथ में रीअलाइनमेंट में ले जाया जाएगा, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ लगेगी। और यहाँ पर आइज बनी हुई हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ों को अपनी थर्ड आई से देखना होगा। इसलिए अपने हार्ट चक्र और अपनी थर्ड आई के अंदर आपको एक बैलेंस क्रिएट करना ही होगा। माँ दुर्गा से प्रेयर कीजिएगा, अगर आप उनको मानते हैं तो यहाँ पर आपको माँ दुर्गा डेफिनेटली ब्लेस करने वाली हैं। मैं बहुत खुश हूँ माँ दुर्गा को देखकर, क्योंकि मैं तो उनकी बहुत पूजा करती हूँ। तो माँ दुर्गा का आना मेरे लिए बहुत बड़ा संकेत है इस बात का कि रीडिंग बिल्कुल सही जा रही है। आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज। आपकी बॉडी में जो कुछ भी आपको महसूस होता है अपने शरीर में, कहीं पेन हो रहा है, कहीं झंझनाहट हो रही है, कहीं आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो लाइफ के किस एरिया से रिलेटेड है उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, और वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो भी आपको बीमारियां होती हैं उसके पीछे एक थॉट होता है, तो आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपके सर में भी दर्द हो रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। हालांकि फिजिकल कारण भी होते हैं, लेकिन कभी कभी थॉट्स भी आपके ऐसे होते हैं जो आपके लिए कुछ बीमारियों की आदत आपको डाल देते हैं। तो देखिएगा आपकी बॉडी आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है। अगर कहीं पे आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसकी तरफ भी ध्यान जरूर दीजिएगा। यानी कि इन कार्ड्स को लेकर या फिर जो गाइडेंस आती है उसको लेकर अपने ट्रीटमेंट की तरफ से आप मुंह नहीं मोड़िएगा। तो देखते हैं यहाँ पे टैरो कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं एयर साइंस को। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आप क्या गाइड करना चाहते हैं एयर साइंस को सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, वाओ, आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। ओके, डेथ और रिबर्थ का। और ये कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ कप्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डेविल का कार्ड। तो यहाँ पर माँ दुर्गा का आना तो बनता ही है, जब डेविल आया है तो माँ दुर्गा करती हैं दानवों का विनाश, और यहाँ पे है डेविल। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी लाइफ से जा सकती हैं। डेविल का कार्ड जब आता है तो ये एडिक्शंस की बात करता है, और यहाँ पर कोडिपेंडेंसी का कार्ड है। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, या फिर आप रिश्तों में ही बंधे रहते हैं और अपने बारे में आप सोचते नहीं, अपनी इनर लाइट के ऊपर आप फोकस नहीं करते, अपनी इनर लाइट पे थोड़ा सा फोकस कीजिए ताकि अपने आप को समझने में आपको आसानी हो। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंडेंट है या
फिर आप अपने पार्टनर की एनर्जीज के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रक हैं कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आप ग्रो नहीं कर रहे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ों की आदत है जिसमें आप फंसे हुए हैं तो वहाँ से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप अपने लिए एक विक्ट्री पा सकते हैं अगर आप अपने विजेता बनना चाहते हैं। कुछ मामलों में ये ऐसा है कि आपको कुछ ऐसी बातें असर करेंगी जो कि किसी पैटर्न में आती हैं या फिर किसी हैबिट में आती हैं। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उन हैबिट्स को ब्रेक करें और अपने साथ रीअलाइनमेंट में आएँ। ओके, आपके लिए मैसेज शायद इसलिए था। और कभी-कभी हम एडिक्शंस में आके अपने टाइम को भी सही तरीके से यूज़ नहीं करते। आपके लिए ऑलरेडी चैनल मैसेज में था ये मैसेज। आपका टाइम आपकी खुशियों तक आपको ले जाने वाला है, इसलिए कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ उसको लगा रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान जरूर देना है। और कुछ चीज़ें बदलाव मांगती हैं समय के साथ में। तो ये पुरानी यादों की बात करता है, समय की बात करता है। 6 ऑफ कप का कार्ड पुरानी मेमोरीज की बात करता है और हैप्पी मेमोरीज की बात भी करता है। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैप्पीनेस देने वाली रही हैं उसकी तरफ ही फोकस कीजिएगा, और जो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस आपको नहीं देती वहाँ से थोड़ा दूर रहिएगा। आपके लिए जो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड भी आपके पैटर्न की बात कर रहा है। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि हमेशा ही आपके दिमाग पे हावी रहता है, आप अपनी खुशियों के साथ में अलाइन नहीं हो पाते, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपने आप को थोड़ा सा फ्री छोड़ना है और ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ जो कि बार बार आपके थॉट प्रोसेस को यहाँ पर डिफिकल्ट कर देती हों और उसको डिस्टर्ब कर देती हों। आपसे ये भी कहा गया है कि ऐसे लोगों से भी आप दूर रहिए, यानी कि बाहर लोगों को एनर्जी आपको कम देनी है और अपने आप को आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है। इसकी वजह से ही आपके लिए यहाँ पे मेडिटेशन का कार्ड आया है और आपके लिए कार्ड भी है फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ का। अगर लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो उनसे किस तरह से बचना है या फिर दूर होना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपनी रियल पावर में आएंगे या रियल स्ट्रेंथ में आएंगे, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आप किस तरह के पैटर्न को यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं। आप यहाँ पे ऐसे पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं जो कि बार बार आपके दिमाग पे हावी होते हैं। यहाँ से अब आप अपनी खुशियों की तरफ जाएंगे, यानी कि अभी तक आप शायद अपनी खुशियों की तरफ फोकस नहीं करते थे, लेकिन अब आप अपनी खुशियों की तरफ फोकस करेंगे, या जो बातें आपको आपकी खुशियों से, आपकी विशेष से जोड़ सकती हैं, उनको पूरा कर सकती हैं, उसकी तरफ आप यहाँ पे जाने वाले हैं। आपके लिए नया साइकिल, ये आपके लिए नई साइकिल की तरह ही है, यानी कि ये आपके लिए बदलाव है और एक न्यू बिगनिंग की बात करता है, क्योंकि आप बहुत समय से इस वाले पैटर्न में स्टक हैं और ये पैटर्न आपके लिए ब्रेक हो रहा है। ये पैटर्न आपके लिए कुछ ऐसा है जब आप पुरानी यादों या पुरानी बातों के अंदर बार बार चले जाते हैं और इस पैटर्न को टोटली ब्रेक कर कर आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से ही आपकी लाइफ में जो खुशियां हैं आपकी तरफ आ रही हैं या फिर आपको मिल रही हैं। आपको अगर लगता है कि कुछ ऐसी पुरानी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो कि बार बार आपको एक ही पैटर्न के अंदर स्टक करती हैं या फिर आपको पेन देती हैं और आपकी खुशियों से आपको वंचित रखती हैं, तो ये आपके ऊपर ही है, आपकी जिम्मेवारी कि आप ऐसी चीजों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें या फिर उनसे एक ब्रेकअप कर लें, जिसकी वजह से आपकी खुशियां पूरी नहीं हो पाती। ये बहुत ही सुंदर कार्ड है, टैरो का विश कार्ड है और अगेन आपके लिए हार्ट चक्र का कार्ड है। आपकी हार्ट की जो विशेस हैं वो तभी पूरी हो सकती हैं जब आप स्ट्रेंथ लगाते हैं किसी चीज़ से बाहर निकलने में। तो ये आपके लिए कोई नेगेटिविटी हो सकती है, ये आपके लिए कोई पास्ट का रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ब्रेकअप हो सकता है, कोई जॉब का लॉस हो सकता है, या फिर लाइफ का कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है, जहाँ पर लोग आपको बातें सुनाते हैं, जहाँ पर आप किसी रिग्रेट की एनर्जी में जाते हैं, उससे आपको ब्रेकअप करने का यहाँ पे टाइम है। आपके बचपन से लेकर आपके आगे बढ़ने तक, यानी कि आपके बचपन से लेकर आपकी एज जो भी है इस टाइम पीरियड तक, उसमें आपके लिए बहुत सारी ऐसी मेमोरी हैं जिसमें आप खुद को शायद खाली हाथ समझते हैं। लेकिन ये सब जो भी रहा है आपके लिए, यह आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का दौर रहा है, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, इस वजह से आपकी जो खुशियां हैं अब आपको मिलेंगी। हालांकि ये जो टाइम पीरियड आपके लिए रहा है और जो मैं समझ पा रही हूँ बहुत ही पेनफुल रहा है। आपने शायद लोगों की बहुत सुनी है और लोगों की सुनने की वजह से ही आप किसी न किसी ऐसी चीज़ से दूर रही हैं जो कि आपके दिल से या आपके दिल की खुशियों से आपको जोड़ती थी। माँ दुर्गा के उपासक आप डेफिनेटली यहाँ पर हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में हो सकता है कोई माँ दुर्गा को बहुत मानता हो। माँ काली, लॉर्ड शिवा के उपासक हो, यानी कि यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं बहुत स्ट्रांगली। लॉर्ड जीसस को भी हो सकता है आप मानते हो, मतलब किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन जिनका नाम मैं जानती हूँ मैं वही बोल सकती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप यहाँ क्या एडवाइस करना चाहते हैं सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज के लिए, एयर साइंस को? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए कितना सुंदर कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का। पहले कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, कार्ड भी आना है। माय गॉड बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं आपके लिए।
यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना है। जो भी लॉस हुआ है, लॉस्ट हुआ है, ये अगेन पास्ट की एनर्जी का कार्ड है, उससे बाहर निकलकर अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ डाउनलोड हो रही है, आपको दोबारा अलाइनमेंट में लेकर आया जा रहा है, या फिर आपको बताया जा रहा है कि अलाइनमेंट में आने की जरूरत है। यहाँ पर आपके लिए किंग और क्वीन दोनों है, तो ट्विन फ्लेम एनर्जीज की बात भी ये करता है। किंग और क्वीन जो है यहाँ पे डिफरेंट सूट के, तो ये आपकी खुद की पर्सनैलिटी भी हो सकती है, जहां पर आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी इमोशनल साइड को भी बैलेंस कर। ओ माय गॉड, आपके लिए तो चैनल मैसेजेस में भी मैसेज था, दिल की जगह दिमाग से काम लेना है। तो यहाँ पर आपको, आपके लिए कप का कार्ड है, आपकी इमोशंस की बात करता है, और सोर्ट्स का कार्ड लॉजिकल होने की बात करता है। तो यहाँ पर आपके लिए ये न्यू बिगनिंग का टाइम है, न्यू अपॉर्चुनिटी का टाइम है। आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जहाँ पर आपके पार्टनर के साथ में आपका कोई अच्छा कनेक्शन बने, या आपकी लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर आ जाए जिसकी वजह से एक बैलेंस क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपका रिश्ता एक दूसरे पर निर्भर होने के बजाय में अपने अपने ऊपर अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने पे होना चाहिए। यानी कि आप डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से, आपकी विशेषताएं डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन आप उसके अंदर एक बैलेंस करके चल सकते हैं। और वैसे ये एनर्जीज मुझे आपकी ही लग रही हैं, क्योंकि आपके लिए चैनल मैसेज में ही मैसेज आया है कि आपको अपने दिल की जगह दिमाग से काम लेना है और आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको दिल की जगह दिमाग से काम इसलिए ही लेना है क्योंकि दिल की सुन सुनकर आपने शायद अपना बहुत नुकसान करवा लिया है जीवन में, और आपको कुछ चीज़ों में लॉजिकल होकर चलना है। आपको दिल की सुननी है, लेकिन उसको इमोशनली बैलेंस करना है। और यहाँ पर आपके लिए हार्ट चक्र का ही कार्ड है, और ये कार्ड बताता है इमोशनल स्टेबिलिटी की बात, या फिर आपके इमोशंस पर, जिस इंसान का अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल होता है, वही होता है किंग ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि इमोशनली टोटली बैलेंस्ड पर्सन। आपके लिए हार्ट चक्र का कार्ड ऑलरेडी ही आया है। आपकी रीडिंग बहुत अलाइनमेंट में है, यानी कि जो मैसेजेस चैनल में आए थे वही मैसेजेस यहाँ पे कार्ड्स में आए हैं। ये पहले लिए थे, ये अब लिए हैं, लेकिन मैसेजेस सेम है। तो आपको कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज मिलेंगी, या फिर ऐसी गाइडेंस मिलेगी, जिससे आप अपनी जो एक न्यू एनर्जीज हैं, या फिर एक न्यू शिफ्ट है जो लाना चाहते हैं, वो आप ले पाएंगे। यहाँ पर ये पर्सन भी मेडिटेट कर रहा है, तो आपसे कहा भी गया है कि अपने समय को बहुत ही वाइजली यूज करना है, अपने इनर लाइट को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आपको चाहिए वो आपको मिले। और मुझे लगता है कि ये बदलाव आप चाहते हैं, यानी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर इसमें पेन भी है तो इसकी मांग आप कर रहे हैं, क्योंकि बदलाव आप चाहते हैं और आपकी सिचुएशन में शायद बदलाव नहीं आ रहा, इसलिए आप इस पेन के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, आपकी एनर्जीज इतनी अच्छी हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है आपके लिए, ये आपको फ्री कर देगा ऐसी चीजों से जिसमें आप बहुत समय से स्टक हैं। इन तीनों ही कार्ड्स के अंदर सी की एनर्जी है, यानी कि समुद्र है तीनों ही कार्ड के अंदर, और यहाँ पर आप बिल्कुल इन दोनों कार्ड्स में शांत है, और यहाँ पर आपका जो लॉजिकल माइंड है वो अपनी जगह काम कर रहा है, यानी कि बिल्कुल अलाइनमेंट में चल रही हैं सब चीजें। आप ऐसी चीजों को लेकर सोच सकते हैं जो कि आपको नई दिशा देने वाली हो सकती हैं, और ऐसी चीजों को आप बिल्कुल लेट को कर देंगे जो कि आपको कुछ भी नहीं देती। यानी कि यहाँ पर ये चीजें आपकी लाइफ से जाएंगी, लेट को होंगी, जो कि आपको लॉस फील करवाती हैं, और आपको लगता है कि आप खाली हाथ रह गए हैं। एक बैलेंस आपकी लाइफ में आता रहेगा, और उसकी वजह से आप खुश भी होते रहेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या गाइडेंस आती है और कल से। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। अब ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपके लिए कोई सी भी विश हो सकती है, तो अपने समय का भरपूर इस्तेमाल करना है और उसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है चिल्ड्रन, तो आपके लिए चाइल्डहुड की ऐसी कोई मेमोरी हो सकती है, और ये आपके इनर चाइल्ड के बारे में भी हो सकता है। तो अपने इनर चाइल्ड को थोड़ा सा पैम्पर कीजिए, और अगर अपने बच्चों को लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं तो आप नहीं रहिए, यानी कि अगर उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं तो उसको ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही सब संभाल लेंगे। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फोकस का, तो अपनी एनर्जीज को अलाइन करने के लिए आपको बहुत ही फोकस्ड रहना होगा, जिसकी यहाँ पर भी ओके आपके लिए मैसेज है फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है मेडिटेट का कार्ड। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज बिल्कुल ये कहती हैं कि फोकस होकर चलेंगे तो अपनी लाइफ के साथ आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे, अपने गोल्स के साथ आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे। सेल्फ एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स को डेफिनेटली ब्रेक करना होगा जो कि आपके लिए हैबिट के अंदर आते हैं, या फिर आप उन चीज़ों को बार बार दोहराते रहते हैं, या वही चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार होती रहती हैं। यहाँ पर आप अपने एंजल से, यूनिकॉर्न से हेल्प मांग सकते हैं, और वो आपकी मदद जरूर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई कमी है, या फिर हो रही है, या हो गई है, या फिर लाइफ में कोई लॉस हो गया है, उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। यही आपको यहाँ पर ऑरेकल एडवाइस दे रहे हैं, यही आपको गाइडेंस दे रहे हैं।
तो होप कि आपके लिए सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें और आपके लिए मेडिटेशन बहुत ही मस्ट है। अपने फियर से बाहर निकलकर काम कीजिएगा, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। अगर आप पास्ट की तरफ फोकस करेंगे तो पास्ट ही आपके पास में रहेगा, अगर आप अपने फ्यूचर की तरफ फोकस करेंगे तो फ्यूचर की तरफ ही आपके लिए ग्रोथ होती है आपको दिखाई देगी, आपकी विशेष पूरी होंगी। टैरो का विश कार्ड है, अगर अलाइनमेंट के अंदर रहेंगे तो आपकी विशेष यहाँ पे पूरी जरूर होंगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इस रीडिंग को आप किसी और हिसाब से भी देखना चाहते हैं, यानी कि अपने सन, मून और राइजिंग के हिसाब से, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी आप लोगों के लिए प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स। तो आपका इस समय बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम वाटर साइंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो ये रीडिंग है आप लोगों की कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के बारे में, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन के बारे में। तो कुछ कार्ड्स मैंने और कर ले रखे हैं, टैरो कार्ड हम लेंगे और कुछ और कार्ड्स लेंगे रीडिंग के दौरान। लेकिन पहले हैं आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस, और इस रीडिंग को आप इसके सिवा, यानी कि अगर आप अपनी सन, मून और राइजिंग के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से रीडिंग की है, यानी कि उस इंटेंशन के साथ ही मैंने रीडिंग की है कि आप जिस भी तरह से इसे देखना चाहें आपको गाइडेंस मिल जाए। तो वाटर साइन के लिए पहला मैसेज था ब्रीथ का। तो सांस लेते रहिएगा और अपनी सांसों को कंट्रोल में रखिएगा। यानी कि अगर आपको एंजाइटी होती है, जो कि आपका नेक्स्ट चैनल मैसेज है ओवर एंजाइटी का, तो एंजाइटी हो सकती है और ओवर हो सकती है, इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी सांसों के ऊपर फोकस करें। और जब भी आपको एंजाइटी हो तो आप डीप ब्रीथिंग करने की कोशिश कीजिएगा और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिएगा। एंजाइटी से बचेंगे और खुद को बैलेंस करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है वो ये है कि आपके थॉट्स के अंदर आपको गहराई देखने को मिलेगी, या फिर आपको उस गहराई को लाना चाहिए, अपने थॉट्स को गहराई से देखना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। तो अगर आप करते हैं तो आपके थॉट्स में और भी ज़्यादा गहराई आएगी, और अगर आप नहीं करते हैं, ऊपरी तौर पे ही चीज़ों को देखते हैं, तो अब आप गहराई से चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है कि अपने आपको सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। तो अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे कोई आपका आइडिया है, नया कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ नहीं कीजिएगा। सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते जल्दी से, लोगों की नज़र लग जाती है और लगती है ईविल आई बहुत बुरी होती है, जो कि अगर लग जाती है तो आपके बहुत सारे काम होते होते रह जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपका कोई नया रिलेशनशिप है, या आप रिश्ते में क्या आगे करने वाले हैं, या लाइफ में क्या करने वाले हैं, उस सीक्रेट को शेयर नहीं कीजिएगा। आपके लिए यहाँ पे ये जो भी सिचुएशंस रहेंगी इस टाइम पीरियड में, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाई करने वाली होंगी। तो इसलिए अगर आपको अपने अपने आप में एक इमोशनल हाई एनर्जी महसूस होती है कि इमोशंस आपकी बहुत हाई हो रहे हैं, तो आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है। याद रखिएगा, आपके इमोशंस आपको बैलेंस नहीं रहने देंगे, इसलिए आपको अपने आप को बैलेंस में लाना होगा। और नहीं भूलिए, आप सब लोगों के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जुपिटर नेपच्यून कंजक्शन इन पाइसेस। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि वाटर साइंस के ऊपर ये असर क्यों पड़ने वाला है। आपके लिए जो ब्लेसिंग्स रहेगी, यानी कि चैनल मैसेज में आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आई है वो है आपके लिए प्योरिटी की, यानी कि बहुत कुछ आपके जीवन से ऐसा है जो कि जाएगा, और बहुत कुछ ऐसा है जो कि सिर्फ प्योरिटी की एनर्जी में रह जाएगा। यानी कि इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ से बहुत सारी टॉक्सिक एनर्जी रिलीज होने वाली है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे समुद्र के अंदर कहते हैं कि समुद्र के अंदर अगर कुछ भी डाल दो या उसमें चला जाता है तो अपने अंदर वो कुछ नहीं रखता है, वो आखिर में उसको बाहर फेंक ही देता है। तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा, चाहे आपने कितनी भी नेगेटिविटी, टॉक्सिक एनर्जी अपने अंदर ले रखी हो, आपकी लाइफ में से वो चीजें जाएंगी और आपके थॉट्स आपको समझ में आएंगी कि किस तरह के चल रहे हैं और आपको क्या प्योरिफिकेशन उसमें करना है। कुछ डिवाइन करेगा, कुछ आप खुद करेंगे, और इससे आपकी लाइफ में प्योरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके कार्ड्स देख लेते हैं। आपके लिए मैसेज है सोलर प्लेक्सस चक्र का। इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो प्योरिटी आएगी, या फिर यूं कह लीजिए कि जो भी आप करना चाहेंगे उसमें आपका दृढ़ निश्चय बहुत ही लगने वाला है। सोलर प्लेक्सस हमारी विल पावर की बात करता है, तो आप अपने आप पे एक शक्ति महसूस करें, इसी चीज़ के लिए आपको गाइड किया जा रहा है। और ये शक्ति आपकी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप चाहेंगे चीज़ों को बदलना, एक आग आपके अंदर रहेगी, कुछ अचीव करना चाहेंगे, लाइफ में कुछ पाना चाहेंगे, और उसी से आपकी ग्रोथ होगी। यही मैसेज है आपके लिए। आपके लिए मैसेज है टीचर का। तो अगर आप जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, या फिर
ये कुछ ऐसा भी है कि आपके अंदर ना एक उत्साह रहेगा, कुछ ना कुछ नया सीखने का। जीवन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसे टीचर हो सकते हैं कि आपको ऐसे टीचर मिले, खुद आप ऐसे टीचर बन सकते हैं जो कि आप किसी को गाइड कर सकेंगे। लाइफ में आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। लाइफ आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आ रही है जो कि बहुत कुछ सीखने या सिखाने वाला है, और उसकी वजह से ही आप यहाँ पर अपने अचीवमेंट्स को लेने वाले हैं। यानी कि बहुत ही अच्छा फेज स्टार्ट आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सोलमेट का। यस, दिस इज योर सोलमेट। तो आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर अगर अभी तक आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए ये क्लैरिटी आएगी और आपको समझ में आएगा कि आपका रियल सोलमेट या पार्टनर कौन हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है भक्ति का। तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का दौर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन भक्ति का कार्ड डिवोशन की बात करता है। तो आपका डिवोशन आपको बहुत सपोर्ट करेगा, और आप जो भी समर्पण अपना रखेंगे, यानी कि जो भी सरेंडर की एनर्जी से आप रखेंगे, उससे आपको अपनी लाइफ में एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी कि आपके लिए डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके लिए कोई ना कोई बड़ा पोर्टल ओपन हो रहा है, जो मुझे यहाँ महसूस हो रहा है, जिसमें आप अपने लिए एक अपनी इनर पावर को क्लेम कर रहे हैं और आप पावरफुल हो रहे हैं, अथॉरिटी में आ रहे हैं किसी चीज को लेकर। मतलब मुझे यही समझ में आ रहा है आपकी एनर्जी से। रिकवरी का यहाँ पर मैसेज है, तो किसी ना किसी ऐसी चीज से आप रिकवर होंगे जिसकी वजह से अभी तक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। यानी कि ये फेज जो है अब आपके लिए आगे बढ़ने का समय लेकर आया है। तो देखते हैं यहाँ पर टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं वाटर साइंस को सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ये आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का, और ये कार्ड है आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स का। बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। ये तीनों साइन की रीडिंग में तीसरा साइन है जिसमें क्वीन ऑफ सोर्ड अपीयर हुई है। यानी कि तीनों ही रीडिंग्स के अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल एनर्जी के साथ में आई है। तो यानी कि जो डिवाइन फेमिनाइन है बहुत हाई रहेगी सभी के लिए, और आपके थॉट्स जो हैं उसमें आपको लॉजिकल बनाकर ही रहेगी। यानी कि आपकी डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली अपीयर हो रही है सभी साइंस की। अभी तक तो एक लास्ट साइन रह गया है अभी अर्थ साइन, तो उसमें देखते हैं आती हैं कि नहीं आती, लेकिन फिर भी अभी तक ये आपके इमोशंस की बात भी होती है। यहाँ पे जब डिवाइन फेमिनाइन आती है तो अपने इमोशंस को जरूर देखिएगा, और थोड़ा सा लॉजिकल होकर चलना होगा, क्योंकि ये भी कार्ड वैसे सोर्ड का कार्ड है, और ये दोनों कार्ड भी आपके लिए सोर्ड के कार्ड हैं। तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आप जिस जगह पर भी स्टक रहते हैं या आपको लगता है कि आपके लिए चेंजेस नहीं होते, वहां पर आपके लिए चेंजेस होंगे। एक लिमिटेड जोन से एक अनलिमिटेड जोन में आप जाएंगे। डेफिनेटली यहाँ पर आप बहुत कुछ ऐसा सेव कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ बचता नहीं है, ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आपको शायद एंजाइटी होती है कि आपकी लाइफ में या तो आपको सिर्फ सर्वाइवल मोड में रहना पड़ता है या फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन इस वाले माइंडसेट से आप बाहर निकल जाएंगे और अपनी ग्रोथ की तरफ आप फोकस करेंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप शायद आपके पास में जो कुछ है आप शायद सिर्फ उसे ही बचाने की कोशिश करते हैं, यानी कि इतना भी रह जाए, इतना ही हो जाए और इतना ही मिल जाए। थोड़ा सा ये माइंडसेट आप में से कुछ लोगों का हो सकता है, सभी का तो डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है। ये कुछ ऐसा ही है जब हम कुछ नया इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमें पुराना जाने का डर होता है। तो यहाँ पर आप खुले हाथ से या खुले दिल दिमाग से सब चीजों को वेलकम करने वाले हैं। आप कुछ ऐसी चीजों से डेफिनेटली यहाँ पर बाहर निकलेंगे पूरी तरह से जिसमें आप पिछले काफी समय से स्टक हैं। ये आपके लिए फाइनेंशियल हो सकता है या आपकी सोच में हो सकता है, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीजों की नॉलेज मिलेगी जो कि आपकी ग्रोथ करने वाली होगी। और देखिए ये कार्ड ना पेज ऑफ सोर्ड का एक स्टूडेंट की बात करता है, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है टीचर का। और यहाँ पर ये बुक पढ़ रही है लड़की, तो आपके पास में कोई ना कोई ऐसे आइडिया आपको मिलेंगे जो कि आपको लाइफ लेसन टीच करेंगे, आपको सिखाएंगे और आपको आगे बढ़ने की तरफ प्रेरित करेंगे। आप इस जगह में आप मल्टीटास्किंग करेंगे, यानी कि अभी तक आप शायद एक स्टक जोन के अंदर हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको कहीं ऐसा जाना मिलेगा जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि आप एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, या एक ही बार में आप अपनी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है। यानी कि आप मल्टीटास्किंग की तरफ जाएंगे एक स्टक जोन के अंदर। हो सकता है कि अभी आप एक ही जॉब कर रहे हो तो आप किसी 2 या 3 जॉब की तरफ जाएं। अभी तक आप एक ही रिश्ते की तरफ ध्यान देते हो, या फिर आप एक रिश्ते से आगे नहीं बढ़ना चाहते हो,
और वो टॉक्सिक हो आपके लिए, तो उसमें आप आगे बढ़कर देखें कि आप किस तरह से नए रिश्तों में जा सकते हैं। यानी ये बात भी हर एक के लिए नहीं है डेफिनेटली। अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो शायद उसमें आप आगे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए कार्ड है सोलमेट का, क्योंकि आप शायद किसी रिलेशनशिप के अंदर या किसी थॉट पैटर्न में अपनी एनर्जीज को ड्रेन कर देते हैं और वहीं से आप अब आगे निकलने वाले हैं। सबके लिए नहीं है ये बात, लेकिन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन यहाँ चेंज होगी। आप शायद अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं और लाइफ ने आपको शायद बहुत सारे लेसन्स भी यहाँ पे लर्न करवा दिए हैं। उसकी वजह से भी आपको बहुत कुछ देखने को मिला है लाइफ में, लेकिन अब आपको कोई ना कोई ऐसा आइडिया मिलेगा जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज चेंज होंगी और आपके अंदर एक फ्रीडम आएगी। आपकी लाइफ में किसी ऐसे फेज से, एक फेज से आप दूसरे फेज में जाएंगे जहां पर आपकी ग्रोथ निश्चित है। ये कार्ड है आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स का, और आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे। ये आइडिया आपके माइंड में ही आएगा और आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। डाउनलोड्स होंगे आपको और मैसेजेस आपको बहुत ही क्लियर मिलने वाले हैं। आपको ये भी समझ में आएगा कि अभी तक आप जिन चीज़ों को लेकर, देखिए यहाँ पर भी इस लड़की की आंख बंद है, लेकिन इसने यहाँ पे पेंटाकल पकड़ रखे हैं और ये सिर्फ इसने आंखें बंद कर रखी हैं। बस इसी को ये सेव करने की कोशिश कर रही है जो इसके हाथ में है। लेकिन यहाँ पर भी इस लड़की की आइज क्लोज हैं, लेकिन यहाँ पर ये यूनिवर्स के लिए ओपन है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं तैयार हूँ। मेरे दिमाग में जो भी मैसेजेस मुझे आ रहे हैं मैं उनको रिसीव करने के लिए तैयार हूँ और उसको लेकर बहुत कुछ करना चाहती हूँ या आगे करूँगी। तो यहाँ पर ये दोनों एनर्जीज अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सिंबल्स ऐसे बने हैं, कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, कुछ यहाँ पे रून्स बने हैं, कुछ यहाँ पे मंडलास बने हैं, कोई ना कोई डिजाइन यहाँ पे बने हुए हैं, यानी कि बहुत कुछ ऐसा जो कि डाउनलोड होगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सब चीजें क्लोज हैं, स्टक हैं, और बस इस चीज को ही पकड़ रखा है कि ये मेरे पास बच जाए, जो भी मेरे पास पुराना है वो मेरे पास रह जाए। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसे आइडियाज मिलेंगे, ये कार्ड भी आइडियाज की बात करता है, तो आपकी लाइफ में आपको कोई ना कोई ऐसे आइडियाज मिलेंगे जिससे आप इस जगह से बाहर निकलेंगे और आपकी ग्रोथ होगी। अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे। एक्चुअली आप अभी तक शायद अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे, तो अब अपने ऊपर आप ट्रस्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कि आप शायद पिछले काफ़ी समय से किसी ऐसी चीज़ में स्टक हैं जहां पर आपकी ग्रोथ नहीं हुई, और ये आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब का एरिया डेफिनेटली हो सकता है और आपके फाइनेंसेस तो हो ही सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जॉब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे उभर के आई है। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को सीखें या पढ़ाई करें जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिले, कोई आपको ग्रोथ मिले, कोई असाइनमेंट मिले, कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले और आप आगे बढ़कर अपने कामों को करना चाहें, यानी कि कंपटीशन का हिस्सा आप बनने के लिए तैयार होंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि आपके लिए आगे क्या होगा, क्योंकि आपको ये पता होगा आपके पास इंफॉर्मेशन है, यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको डाउनलोड होने वाली है और उसकी वजह से ही आप यहाँ पे बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे मैसेज है आपके। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन कीजिएगा, क्योंकि ये भी मेडिटेटिव सिचुएशन का कार्ड है। तो आप अगर मेडिटेशन करेंगे ना तो आपकी एनर्जीज अलाइनमेंट में रहेंगी, आपके इमोशंस अलाइनमेंट में रहेंगे। कभी कभी जब हमें बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो जाते हैं तो हम उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाते, उसको संभाल नहीं पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस एनर्जी को संभाल के रख सकें तो आपको अपने इमोशंस को चैनलाइज करने के लिए मेडिटेशन करना जरूरी होगा। यहाँ पर वैसे भी आपके लिए रिकवरी का कार्ड है, तो किसी ऐसी सिचुएशन से भी आपकी रिकवरी होगी जिसमें आप बहुत समय से स्टक हैं। टाइम आपके लिए बहुत स्ट्रांगली चेंज हो रहा है, इसलिए अगर आपको एंजाइटी होती भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। ओके, माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये कार्ड भी आपकी एक तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है और साथ ही साथ ये बताता है कि नॉलेज और एक्सपीरियंसेस के साथ अब आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। यानी कि पेज के जो कार्ड होते हैं ना, न्यू एनर्जीज की बात करते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो एडवाइस में कार्ड आए हैं ये दोनों ही कार्ड 9 के हैं और ये 6 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पर आपको जो एडवाइस दी गई है वो यही है कि स्ट्रांग रहना है, आपको मजबूत तरीके से आगे बढ़ना है। तो अपने बिलीफ सिस्टम, अपनी सोच में अगर आप स्ट्रांग रहते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों का सामना कर पाते हैं। इसमें ये लड़की वुंडेड नहीं है, यानी कि ट्रेडिशनल टैरो के अंदर जो पर्सन खड़ा होता है वॉन्ड्स के साथ में, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में, वो वुंडेड होता है, वो जख्मी होता है और अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ये लड़की जख्मी नहीं है, यहाँ पे ये लड़की बोल्ड है, ब्यूटीफुल है, इसके अंदर स्ट्रेंथ है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है और ये अपनी चीज़ों को संभालने की क्षमता रखती है। ये कार्मिक पैटर्न का भी कार्ड है, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें खत्म होंगी जो कि कार्मिक पैटर्न से आती हैं और आपसे ये कहा गया है कि किसी सिचुएशन में एंजाइटी करने की जगह आपको बोल्ड रहना है, ब्यूटीफुल रहना है और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आपको फोकस करना है। यानी कि यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड आपकी
इनर स्ट्रेंथ की बात करता है, आपकी पैशन की बात करता है, आपकी बोल्डनेस की बात भी ये कर देता है। लेकिन यहाँ पर आपसे यही कहा गया है कि खुद पर ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगेन ये सरेंडर की एनर्जी से भी आता है, यानी कि जब आप सरेंडर वाली एनर्जीज में होते हैं और आपको पता होता है कि आप सब चीज़ों का सामना कर लेंगे और आप सक्षम हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का, और ये कार्ड भी आपके लिए वही बात कह रहा है जो चैनल मैसेज में आई है, ओवर एंजाइटी की बात। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब भी आता है ये बताता है ऐसी एनर्जी के बारे में जब आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और ऐसी एंजाइटी में चले जाते हैं जो कि कभी होगी ही नहीं। यानी कि आप बुरे से बुरा सोचते हैं, बुरे से बुरे की कल्पना करते हैं, पास्ट की एनर्जीज में स्टक रहते हैं और आप हमेशा ही दुखी रहते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है आपको बहुत ही बोल्ड और स्ट्रांग रहना है, आपको बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं करनी है, एंजाइटी से आपको बचना है और ओवर थिंकिंग भी आपको नहीं करनी है। यानी कि अगर आप चैनल कर पाएंगे अपने इमोशंस तो आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे और आप सोच पाएंगे कि आपको अगला कदम क्या लेना है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, और ये कार्ड एडवाइस में है। ये कार्ड गिविंग और रिसीविंग की बात करता है, यानी कि आपके लेन देन में बैलेंस होता है, और ये पेंटिकल्स हैं। यूनिवर्स आपको मौके देगा यहाँ पर कोई ना कोई चेंजेस करने के, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को ग्रोथ करने के। आपके लिए एडवाइस ये है कि जो भी मौके आपको मिले अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करने के, आप उनको जरूर लें। अगेन यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी किसी न किसी आइडिया की बात करता है। आपको किसी आइडिया से भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है, कोई आपको ऐसा पर्सन मिल सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो सकता है, कुछ ऐसा विजडम आपके पास में आ सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ सके। और याद रखिएगा ये कार्ड एक बैलेंस्ड एनर्जी की बात करता है। तो अगर आपके रिश्ते या फिर आपके आसपास के लोग आपके साथ रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, तो आपको, अगर वो आपके लिए टॉक्सिक है और वो रिश्ते आपके लिए काम के नहीं है, तो अगर उसमें आप बैलेंस बना भी चुके हैं और वो नहीं बन रहा है, तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो कि सोलमेट एनर्जी का हो सकता है या आपके लिए सोलमेट कनेक्शन का हो सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि ये एस का कार्ड है, न्यू बिगनिंग की बात ये करता ही है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ऑरेकल से क्या एडवाइस आती है। आपके लिए कार्ड है सिरेनिटी का, पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 9 ऑफ सोर्ड ओवर एंजाइटी की बात करता है, ओवर थिंकिंग की बात करता है। आपको ऑरेकल्स यही एडवाइस दे रहे हैं कि आपके लिए पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। हर चीज के ऊपर अपने पीस ऑफ माइंड को चूज कीजिएगा, इसलिए ही आपको यहाँ पे मेडिटेशन की एडवाइस भी दी गई है। और आपके लिए जरूरी ये भी है कि देखिए, आपके लिए जो ब्लेसिंग्स थी वो ये थी कि प्योरिटी आपके लिए आएगी, तो अपने थॉट्स में भी प्योरिटी रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन गाइडेंस, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे और आपको अलाइनमेंट में रहना है, अपने पाथ को फॉलो करना है। यानी कि अगर किसी चीज को फॉलो करना है तो उसमें सोचना नहीं है और सोचते ही नहीं रहना। माय गॉड, डिवाइन के अपने ही तरीके हैं मैसेजेस देने के। दूसरा मैसेज है आपके लिए सोलमेट का, ये ऑलरेडी सोलमेट का ही कार्ड था यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए फ्रीडम का, कुछ ऐसी चीजों से आप फ्री होंगे यहाँ पे जो कि आपके पैटर्न से आती हैं, आपकी हैबिट से आती हैं। यहाँ पर एयर साइंस में भी यही मैसेज था। तो अगर आप अपने सन मून राइजिंग से देखना चाहते हैं तो आप जरूर देखिएगा उस रीडिंग को भी। तो यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है या आपका कोई ऐसा आइडिया हो सकता है, जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके सोलमेट तक जाने के लिए भी आपको साइंस मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी और आपकी लाइफ में एक पीस ऑफ माइंड भी आएगा। आप कुछ ऐसी चीज़ों से फ्रीडम पाएंगे जो कि आपकी लाइफ में पिछले काफ़ी टाइम से हैं और उसमें आप स्ट्रक हैं। कोई आपके डेफिनेटली ऐसे पैटर्न हैं जिसमें आप स्ट्रक हैं। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रहा है और उसके साथ ही अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आए हैं आपके। तो होप कि आपके लिए सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहे। देखिए, ये टाइम जो है ना सोलर इक्लिप्स का, ये अप एंड डाउन वाला रहेगा और 2-3 महीने रहेगा या फिर नेक्स्ट जो भी अगला इक्लिप्स आएगा सोलर इक्लिप्स उस तक रहेगा। लेकिन हमारी लाइफ में जो ये चेंजेस हो रहे हैं ना, हमें इसमें बैलेंस बनाना है। तो ये हर दिन के साथ होता है, हर पल के साथ में होता है। ये नहीं कि 2 दिन हम ठीक रह गए और अगले 3 दिन हम बिल्कुल अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसा नहीं कीजिएगा। हर दिन के साथ खुद को संभालिएगा। आपको जो भी इमोशन महसूस हो उनको प्रोसेस जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर दें या उसको सप्रेस कर दें, यानी कि उसे दबाना नहीं है, उसको देखना है, उस सिचुएशन को हील करना है, पर उससे आगे बढ़ना है। उसे लेकर बैठना नहीं है, उसे लेकर एंजाइटी नहीं करनी। जब भी आपको ये लगे कि आप फंसे हुए हैं, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी और आपको सरेंडर करना है ताकि आपको गाइडेंस मिल सके और आप आगे बढ़ सके। आपका गिविंग और रिसीविंग बैलेंस होगा यहाँ पे, तभी आपकी सिचुएशन बैलेंस रह पाएगी। ओवरऑल आपके लिए एक बैलेंस्ड एनर्जी बहुत जरूरी है और अपनी लाइफ में एक बैलेंस कर ही आपकी कोई नई शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। जब एस ऑफ सोर्ड्स के साथ में कोई शुरुआत होती है या बिगनिंग होती है तो उसमें हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप यहाँ पे एफर्ट्स डालेंगे और आपकी सिचुएशन यहाँ पे जरूर बदलेगी। होप कि आपके लिए सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हीलिंग प्लस 777 को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर पिका कार्ड रीडिंग आती हैं। आप चाहें तो अदर वीडियोस देख सकते हैं जो कि मैं अपलोड करती हूँ वहाँ पे।
और साथ ही साथ आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम और साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रीडिंग है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के बारे में, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर के बारे में। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऑरेकल कार्ड्स मैंने ले लिए हैं और टैरो कार्ड्स, और फिर कुछ ऑरेकल कार्ड्स हम लेंगे रीडिंग के दौरान। लेकिन उससे पहले आपके लिए हैं कुछ चैनल मैसेजेस, आप चाहें तो इनको कहीं नोट कर सकते हैं। और ये कार्ड्स मैंने अभी देखे नहीं हैं, आप लोगों के साथ ही देखूंगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही सभी राशियों के लिए मैंने निकाल के रखे हैं। तो ये जो आपके लिए पहला चैनल मैसेज है वो मैसेज है कि आपको अपने गोल के ऊपर फोकस करना है, पर अपने माइंड को भी भरपूर इस्तेमाल करना है। यानी कि आपका जो फोकस है रहना चाहिए अपने कामों के ऊपर, अपने गोल के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ आपको लॉजिकल होकर काम करना है और अपने ब्रेन को इस्तेमाल कीजिएगा और अपने हार्ट को भी। यानी कि जो भी आप काम करें उसमें आपका दिल भी लगना चाहिए और आपका दिमाग भी लगना चाहिए, तभी किसी गोल तक आप पहुंच पाएंगे या उस पर फोकस कर पाएंगे। और आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपके लिए कुछ चीज़ें तभी चेंज हो सकती हैं जब आप कुछ चेंज करते हैं। यानी कि अगर आप कुछ चेंजेस नहीं करेंगे अपने अंदर या अपने आसपास, अपनी लाइफ में, लाइफस्टाइल में, अपने पैटर्न्स में, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो तभी कुछ चेंज हो पाता है जब आप कुछ बदलाव करते हैं अपने अंदर या चेंजेस लाते हैं। और अगर आप कुछ नहीं लाते हैं तो कुछ भी नहीं बदलता है। यानी कि सेम पैटर्न, सेम तरीकों से चीज़ें नहीं होती हैं, हमें अपने अंदर चेंजेस करने ही पड़ते हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है वो मैसेज है कि आपको कुछ वार्निंग साइंस मिलते रहेंगे। यानी कि जब भी आपको लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा या फिर आप किसी दुविधा में होंगे, आपको कुछ वार्निंग साइंस मिलेंगे। अब मुझे नहीं पता ये वार्निंग साइंस क्यों आए हैं आपके लिए, क्योंकि चैनल मैसेजेस हैं, ये साइन भी आ सकते थे लेकिन वार्निंग साइन आए हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मुझे लगता है, जो कि मुझे लगा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें या तो आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करें। और याद रखिएगा, हालांकि ये एनर्जीज बिल्कुल भी आपकी नहीं होंगी, मैं नहीं कह रही, लेकिन जो आपने इंट्रो में सुना है कि कुछ हम इलीगल या इलॉजिकल काम कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं कीजिएगा जो कि शॉर्टकट से आती हैं। जैसे कहीं कोई पैसा खिला दिया या फिर कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से रेपुटेशन खराब होती है। तो कुछ चीज़ें आपको वार्न करती रहेंगी, यानी कि यूनिवर्स से आपको कोई साइन मिलता रहेगा। तो कुछ भी ऐसे काम नहीं कीजिएगा जो शॉर्टकट से आते हैं, जो कमिटमेंट पूरे ना करने से आते हैं, या जो किसी को धोखा देने से आते हैं। इन चीज़ों से आप बचने की कोशिश कीजिएगा। इनकी लाइट में आ जाएंगी वो चीज़ें ढकी छुपी नहीं रहेंगी। और आपके लिए जो ब्लेसिंग्स रहेगी वो ब्लेसिंग्स आपके लिए यही रहेंगी कि आपके लिए कुछ टावर मूवमेंट रहेंगे। अब ये टावर मूवमेंट आपके लिए ब्लेसिंग्स क्यों रहेंगे, ये कुछ ऐसा ही है कि ये आपको थोड़ा सा शॉक करने वाले होंगे, लेकिन आपके लिए ये जरूरी इसलिए होंगे ताकि आप अपने प्लान्स को कंसीडर कर सके। जब टावर मूवमेंट वाली चीजें आती हैं तो हम कुछ ऐसी चीजों को करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कुछ जल्दबाजी वाली होती हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही फर्स्ट टाइम है ऐसा जब चैनल मैसेज में आया है कि वार्निंग साइंस मिलेंगे। नॉर्मली साइंस आता था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वार्निंग साइंस की बात की गई है। तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिएगा जो कि जल्दबाजी से आता हो, जो शॉर्टकट से आता हो या इधर का उधर करने से आता हो। बाकी आप सब बहुत समझदार हैं। यहाँ पर हम कार्ड देख लेते हैं। ये कार्ड है इंटीग्रिटी का, और ये कार्ड आपसे यही कहता है कि अपने एक्शंस को मैच करना है अपनी वैल्यू के साथ में, और जो चीज़ें आप अंदर से जानते हैं। यानी कि अगर आपको ये पता है कि ये आपके चैनल मैसेज में ऑलरेडी आया ही है कि आपको कुछ ऐसे कामों को करने से बचना है जो कि आपके लिए सही नहीं हो सकते। और ये कार्ड भी आपके लिए वही बात कह रहा है, यानी कि जो चीज़ें आपको अंदर से महसूस होती हैं कि सही नहीं है, उनको नहीं करना। अंदर से करने का मन नहीं होता तो उनको नहीं करना। अगर कोई आपको कोई गलत रास्ता दिखा रहा है, उस पर नहीं चलना है तो उस पर नहीं चलना। कोई शॉर्टकट हमें नहीं लेना, कोई गलत काम हमें नहीं करना। अंदर से महसूस हो रहा है कि सही नहीं है तो नहीं करना, क्योंकि ये जो नहीं करना है ये अगर आप कर लेंगे तो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में जरूर आएगा। पीस ऑफरिंग आपके लिए इनर पीस जरूरी है, और यही जरूरी है कि आप एक अंतर्द्वंद में जाने की बजाय एक आपको पीस ऑफर कर रहा है यूनिवर्स। आप शांति को चूज कीजिएगा ताकि आपके अंदर भी पीस ऑफ माइंड क्रिएट हो सके। पीस आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपकी जो ये सिचुएशन है इसमें आपको कुछ वार्निंग साइन मिलेंगे, इसलिए शांति से ही आपको अपने कामों को, अपने गोल्स को अचीव करना है। प्लेफुलनेस का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे, और ये कहता है आपसे यही कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों के अंदर रोमांस बना रहे, प्यार बना रहे, तो आपके लिए जरूरी है कि एक दूसरे के साथ में आप समय जरूर बिताएं। यहाँ पे वैसे दोनों ही झूले में बैठी हैं, तो आप यहाँ पे झूला भी झूल सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में। यानी कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा सा अगर रिश्ते के अंदर एक ठहराव आ गया है तो उसको थोड़ी सी हवा देनी है, थोड़ी सी एनर्जी देनी है, थोड़ा सा पुश देना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसमें शॉर्टकट नहीं अपनाना, उसमें अपनी पार्टनर को समय देना है ताकि आपका और उसका एक अलाइनमेंट हो सके।
बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे ब्रह्मा का मैसेज है। ब्रह्मा जी को हम जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया का निर्माण किया था, और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो इनर नोइंगनेस है, या आप अंदर से जो कुछ भी जानते हैं, वो आपकी सृष्टि का निर्माण करने वाला है। और वो सृष्टि का निर्माण तभी हो सकता है आपके लिए जब आप अंदर से कुछ शांति क्रिएट करके चलें। यहाँ पर आपके इनर वर्ल्ड से बहुत कुछ रिलेटेड है, और आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने इनर वर्ल्ड के अंदर शांति बनाए रखिए। सेकेंड ओपिनियन, देखिए आपके लिए जो ब्लेसिंग्स थी वो यही था कि आपको अपने प्लान्स को रिकंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर आपको कभी भी सेकंड ओपिनियन लेना पड़ता है अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए, तो उसको आप लीजिएगा। मैं बहुत ही शॉक्ड हूँ वैसे खुद ही ये देख के कि आपके लिए जो मैसेजेस इन कार्ड्स में आए वो ऑलरेडी चैनल मैसेजेस में से आए, और ये चैनल मैसेजेस आज से 2 दिन पहले मैंने लिए हैं, और ये कार्ड आपके अभी आए हैं। डिवाइन के देखिए अपने ही तरीके हैं आप लोगों को मैसेजेस देने के। तो जो लोग बिलीव करते हैं वो करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं उसका हम क्या कर सकते हैं, और हमें कुछ करना भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम सबके बारे में सोचते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर हम जी ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं आपकी एनर्जीज के अंदर किस तरह के मैसेजेस हैं। और थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। अर्थ साइंस को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके लिए। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कार्ड है एम्प्रेस का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है स्ट्रेंथ का, और ये कार्ड लेते हैं आपके लिए टेम्परेंस का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए जस्टिस का कार्ड। ये कार्ड है कार्मिक कार्ड। तो जस्टिस डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिलेगा किसी सिचुएशन में, लेकिन याद रखिएगा जस्टिस उन्हीं को मिल पाता है जो कि अपने पाथ पे सही होते हैं। और ये कानूनी चीज़ों का भी कार्ड है, यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और किसी कानून को आप तोड़ रहे हैं, तो याद रखिएगा कानून आपकी लाइफ में लॉ की एनर्जी आ गई है आपके पाइल में, यानी कि अर्थ साइंस के अंदर लॉ की एनर्जीज आ गई हैं। तो थोड़ा सा ठोस एनर्जी से चलिएगा, कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिएगा जो कि इलॉजिकल या इलीगल हो सकता है। तो देखिए ऑलरेडी ये बात मैंने किसी और पाइल के अंदर नहीं बोली है, यानी कि और किसी साइन के अंदर ये बात नहीं बोली है, क्योंकि आपके ही चैनल मैसेजेस में ये मैसेज आया था। तो देख लीजिएगा आपके हिसाब से जो भी आपको सही लगे। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है आपके और वैसे भी यहाँ पर आपके 3 मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपके ऑप्शंस और चॉइसेस की बात करता है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। आपके लिए कार्ड है द एम्प्रेस का, और ये कार्ड कहता है कि अभी तक आप शायद बहुत ही कंफर्ट वाली सिचुएशन में हैं, या किसी चीज को आप बहुत कंफर्ट वाली सिचुएशन से क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अब अपने ऑप्शंस को देखना होगा, यानी कि आपके लिए अब कुछ ऐसी चॉइसेस को बनाना जरूरी होगा जो आपकी विल पावर को टेस्ट करेंगी, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट करेगी। और उसी सिचुएशन में आपको यहाँ पे टेम्परेंस भी रखना होगा, यानी कि आपके लिए जिन चीज़ों में भी आपने धैर्य रख रखा है, और अगर आप धैर्य से अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि अपने गोल पे तो आप फोकस कर रहे हैं, पर अपने ब्रेन और हार्ट का भी आप पूरी तरह से यूज़ कर रहे हैं अपने ऑप्शंस को चूज करने में। अगेन इंटीग्रिटी के साथ में कर रहे हैं, और जो चीज़ें आपके लिए सही हैं उनको आप कर रहे हैं, पीस ऑफरिंग के साथ आप कर रहे हैं, और अपनी सृष्टि का निर्माण आप कर रहे हैं। ये दोनों कार्ड सृष्टि की बात करते हैं, यहाँ पे मदर अर्थ की एनर्जीज हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप किसी चीज़ के क्रिएशन के अंदर हैं, जिसमें इनर स्ट्रेंथ भी लगती है, जिसके अंदर टेम्परेंस भी लगता है, यानी कि पेशेंस और धैर्य भी लगता है। लेकिन अगर उसमें आप अपनी इंटीग्रिटी के साथ में काम नहीं करते हैं, यानी कि आप शॉर्टकट्स लेते हैं, आप किसी के सेकंड ओपिनियन को मैटर नहीं करते हैं, आप कुछ चीज़ों का पालन नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए टावर मूवमेंट आ ही जाता है। यहाँ पर आपको यही गाइड किया गया है, या यही बताया गया है कि अपने ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं या अब आप करेंगे, उनको बहुत ही सोच समझकर आपको करना होगा, क्योंकि आप किसी क्रिएशन के मोड में हैं। आप कुछ ऐसा बड़ा बना रहे हैं जिसमें आपकी इनर स्ट्रेंथ लगने वाली है, आपका विजडम भी लगेगा, इनर स्ट्रेंथ भी लगेगी, और ऐसी चीज़ों में आपको काम करना होगा जिसमें आप अपने फियर से बाहर निकल कर करें, लेकिन सही पाथ पे सही तरीके से करें। टेम्परेंस का कार्ड भी यहाँ पर आपके लिए उसी चीज़ की बात करता है, जहाँ पर आप किसी भी ऐसी एनर्जी को अपनी लाइफ से लेट गो करेंगे, या फिर आपको करना चाहिए जो कि नेगेटिविटी से भरी हुई हो, या फिर नेगेटिव थॉट पैटर्न से आती हो। आपको अपनी इनर लाइट को शाइन करना जरूरी है, और आपको एंजल सपोर्ट करेंगे जो भी चेंजेस आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, या जिन चेंजेस का आप वेलकम करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी, आपके 3 कार्ड यहाँ पर मेजर अरकाना के हैं। आपके लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लाइफ के अदर या अलग अलग एरियाज के ऑप्शंस की बात करता है, कि जितने भी कप्स यहाँ पे रखे हैं जो कि उल्टे हैं, इनके नीचे बहुत कुछ है।
कहीं आपके लिए सक्सेस है, कहीं आपके लिए स्पिरिचुअलिटी है, कहीं आपके लिए सेक्सुअलिटी है, कहीं आपके लिए फेम है, कहीं नेम है। यहाँ पर आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी अपनी चॉइसेस में से चूज़ कर रहे हैं, पर आपको नहीं पता है कि किस कप के नीचे क्या हो सकता है, या फिर आपको ये नहीं पता है कि किस कप को आप पहले लें, किस कप को आप चूज़ करें। आप एक साथ सारे कप्स नहीं उठा सकते, तो आपको 1 बाय 1 उठाना होता है, आपको 1 बाय 1 अपनी ग्रोथ करनी होती है। तो यहाँ पर आपके लिए जो ये कार्ड के बीच में ये कार्ड है ना, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में और उसमें से कुछ बनाने में आपको यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ लगने वाली है, आपकी यहाँ पे मेहनत लगने वाली है, तभी आप इस कंफर्ट में रह सकते हैं या इस कंफर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि इसको क्रिएट करने की एनर्जीज डेफिनेटली यहाँ पे हैं, लेकिन उसमें आपको अपनी फियर से बाहर निकलकर अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा और आपको इस चीज़ पे ट्रस्ट करना होगा कि हाँ, आप कुछ नया और अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। वैसे आपके लिए यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जिसमें आपके लिए शायद बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट है, और आप कुछ ऐसी चीज़ों की कल्पना कर रहे हैं या ऐसी चीज़ों की आप विश कर रहे हैं जिससे बहुत जल्दी चीज़ें आपकी मेटालिस्टिक वर्ल्ड के अंदर सक्सेसफुली आपको मिल जाएं। लेकिन आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, जब भी हम किसी चीज़ को जल्दी से पाना चाहते हैं और उसमें अगर हम बैलेंस नहीं होते हैं तो फिर वो चीज़ें हमारे लिए हो तो जाती हैं पर फिर वो टिकती नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको यही एडवाइस दी जा रही है कि आपको अपनी 2 चीज़ों में बैलेंस बनाना होगा, यानी कि आपको अपनी बाहर की दुनिया में और अंदर की दुनिया में एक बैलेंस क्रिएट करना होगा, तभी आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। वैसे यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा है आपके लिए, जो कि आपके लिए एम्प्रेस कार्ड की एनर्जीज को लेकर आया है, और आपके लिए बहुत कुछ ऐसा है जो बदल रहा है, लेकिन इनर स्ट्रेंथ और पेशेंस आपका उसमें दोनों ही लगने वाला है। साथ ही साथ किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हों या बनाने वाले हों, इम्प्लीमेंट करने वाले हों, तो थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना है। याद रखिएगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स में टावर मूवमेंट है, तो अपने जो प्लान्स हैं उनकी तरफ सेकेंड ओपिनियन जरूर लीजिएगा। तो देखते हैं टैरो आपको क्या एडवाइस देना चाहता है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। टैरो क्या एडवाइस देना चाहता है फ्रेंड्स को सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज की। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, ये कार्ड आना चाहता है, ओके, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, माय गॉड, बहुत ही अलाइनमेंट में आपकी एनर्जीज। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ की बात करता है और साथ ही साथ आपकी बोल्डनेस की बात करता है, और इस चीज़ के बारे में बात करता है जब आप खुद को हील करने के लिए तैयार होते हैं। वॉन्ड्स का कार्ड है तो आपकी पैशन की बात करता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप डेफिनेटली किसी न सहारे से आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आप किसी के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, खुद की इनर स्ट्रेंथ के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। यह एनर्जी आपकी खुद की भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, वैसे ही आपकी ज़्यादा है। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि कभी कभी आपको बोल्डनेस दिखानी पड़ती है, और ये कार्मिक कार्ड भी है। आपकी कुछ चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। ये 9 का कार्ड है आपके लिए वैसे, और यहाँ पे ये 10 का कार्ड है, और ये 0 नंबर का कार्ड है। एंडिंग और बिगनिंग की बात करते हैं ये कार्ड। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि एडवाइस में है। अब देखिए, बहुत ही अजीब चीज़ है, लेकिन अब वही बात है जो कि इसमें है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बात करता है कमिटमेंट पूरे ना करने की, साथ ही साथ ये कार्ड बात करता है शॉर्टकट की, और ये कार्ड कुछ मामलों में इलीगल चीज़ों के बारे में भी बात करता है। अब आपके लिए उसमें जस्टिस का कार्ड आया था, और यहाँ पर ये कार्ड जो है थीफ का कार्ड है, यानी कि ट्रेडिशनल टैरो में इसको थीफ का कार्ड कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप थीफ हैं, डेफिनेटली आप इतने समझदार हैं कि इस एनर्जी को ऐसे नहीं लेंगे। यहाँ पर आपको ये समझना होगा, जो कुछ भी यहाँ पर अंधेरे में है वो लाइट में आएगा। अगर आपके साथ भी कुछ गलत हुआ है या कोई गलत कर रहा है तो वो लाइट में आएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अपनी चीज़ों से भागने की बात करता है, अपने कमिटमेंट पूरे ना करने की बात करता है। आपके लिए पहला ही कार्ड है इंटीग्रिटी का, और आपके लिए चैनल मैसेजेस में भी यही मैसेज आया है कि अगर कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। साथ ही साथ अगर अपने गोल पे फोकस कर रहे हैं तो अपने ब्रेन और हार्ट को भी यूज़ करना है। आपको अपनी जर्नी में कोई ना कोई वार्निंग साइंस मिलते रहेंगे, तो अगर आपको कोई भी वार्निंग साइंस मिले इस टाइम पीरियड में, ध्यान रखिएगा। अगर कुछ भी इलॉजिकल होगा, इलीगल होगा, शॉर्टकट से होगा, कमिटमेंट पूरे ना करने से होगा, और अपनी सिचुएशन को लाइट में ना देखने से होगा, तो फिर आपको कोई ना कोई इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो कि आपको अच्छी नहीं लगेंगी। आपको यही एडवाइस दी जा रही है कि आपको अपने कमिटमेंट पूरे करने हैं और किसी भी काम को करने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाना है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी फाइनेंशियल एबिडेंस की बात करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको यही एडवाइस कर रहा है कि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ, और ये कार्ड फैमिली का कार्ड भी है, और यहाँ पर भी ये मदरहुड का कार्ड है, और यहाँ पर भी ये
परिवार को बनाने वाली बात है या सृष्टि का निर्माण करने वाली बात है, तो आप किसी ऐसे प्रोसेस में हैं जो कि फैमिली से रिलेटेड हो सकता है या फिर अपनी दुनिया बसाने से रिलेटेड हो सकता है, अपनी फैमिली को कुछ देने से हो सकता है, पैसों से रिलेटेड हो सकता है। तो आप पैसों का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं या पैसों को किस जरिए से आप ला रहे हैं, उसकी तरफ फोकस जरूर कीजिएगा। ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में है, तो पैसे का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं उसकी तरफ भी फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कार्ड एडवाइस के अंदर है। तो आपको अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना होगा, और अगर आपको कोई सेकंड ओपिनियन चाहिए कहीं इन्वेस्ट करने से पहले, तो उसके लिए सेकंड ओपिनियन लेने में आपको कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। बचिएगा इस चीज़ से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और स्पेसिफिकली अगर ये आपकी पैतृक संपत्ति हो या फिर आपकी कोई ऐसी अमाउंट हो जिसको आपको कहीं इन्वेस्ट करना हो, तो कोई शॉर्टकट नहीं लीजिएगा। किसी की आपके पैसों पे बुरी नज़र हो सकती है। अपने ब्रेन और हार्ट को अच्छे से यूज़ कीजिएगा ताकि आप सही तरीके से डिसीजन ले पाएं। ये कार्ड है आपके लिए द फूल का, और ये कार्ड बात करता है न्यू जर्नी की, न्यू बिगनिंग की। आपके लिए यही एडवाइस है, अगेन जो आपके लिए सबसे पहला ही चैनल मैसेज था कि आपको अपने गोल पे फोकस करना है, पर अपने ब्रेन और हार्ट को यूज़ करना है। फूल अपने ब्रेन और हार्ट दोनों को यूज नहीं करता, फूल बस आगे बढ़ता है क्योंकि उसको कोई न्यू बिगनिंग करनी होती है, डिवाइन के साथ वो कनेक्टेड होता है और अपनी नई यात्रा की शुरुआत कर देता है। फिर रास्ते में उसको जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको वो लेता है और उसके द्वारा वो सीखता रहता है। यही हम लोगों की जर्नी है, यही इस फूल की जर्नी है। टैरो का जो एक कार्ड शुरू होता है 0 नंबर का, ये हम लोगों के बारे में ही बात करता है, यानी कि हम किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और फिर हर दिन के साथ में, हर पल के साथ में हमेशा लोगों के द्वारा हम क्या क्या एक्सपीरियंसेस लेते रहते हैं, कभी अच्छा करते हैं, कभी बुरा करते हैं। इसलिए आपके लिए जो पहला ही मैसेज था चैनल में वो यही था कि अपने गोल पे फोकस कीजिए, पर अपने ब्रेन और हार्ट को साथ में जरूर रखिए। ये आपके लिए आपकी न्यू लाइफ की बिगनिंग की बात करता है। तो आपको जीवन ऐसा कोई ना कोई नया रास्ता दिखाएगा जिससे आपकी लाइफ में आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, या आपको शायद कोई सेकंड ऑप्शन चूज करने का मौका देगा, यानी कि आपको ये करना है या ये करना है, या फैमिली की खुशी के लिए आपको कोई नई शुरुआत करनी है या फिर आपको कोई शॉर्टकट लेना है। कुछ मामलों में ये एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि आपके लिए ये एडवाइस किस तरह की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लाइट में तो चीज़ें डेफिनेटली आएंगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ लाइट बहुत है और जो कुछ भी होगा वो सामने आएगा। अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो, चाहे वो आपके साथ हो रहा हो, चाहे आपके द्वारा हो रहा हो, और यहाँ पे जो कुछ भी होगा अगर उसमें पैसों से रिलेटेड कुछ भी होगा और वो गलत होगा तो फिर उसके लिए काफ़ी सारी कानूनी अड़चने भी होती रहेंगी। तो अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, सेकंड ओपिनियन लेके कीजिएगा, अच्छे से जांच परख के कीजिएगा और देखिएगा कोई आपको पैसों के मामले में धोखा ना दे दे। फ्रेंडशिप का कार्ड है, तो अपने दोस्तों के साथ में कनेक्ट जरूर रहिएगा और अच्छे लोगों के साथ में जो भी आपका कनेक्शन है उसको बना के रखिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप अपनी चीज़ों में बिजी हैं और आप शॉर्टकट लें या फिर आप अपने लोगों को भूल जाएं। और अगर किसी से आपको बात करने की ज़रूरत है तो बात भी आप जरूर कीजिएगा। प्लेफुलनेस का कार्ड है, यहाँ पे लोगों की एनर्जीज हैं, यानी कि आपको देखिए हंसना या मजाक करना या खुश रहना अगर लोगों के साथ में आ रहा है, यहाँ पे भी 3 एंजल्स हैं, यहाँ पे भी 3 एंजल्स हैं, बेबी एंजल्स, तो आपके लिए लोग जरूरी हो सकते हैं, यानी कि रिश्तों की तरफ ध्यान जरूर देना है। ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ भी अपनी चॉइसेस कर रहे हैं या लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं उसकी वजह से आप अपने बच्चों को, अपने रिश्तों को, अपने पार्टनर को इग्नोर करके ही आगे बढ़ें। आर्चएंजल माइकल का कार्ड है, तो आपको आर्चएंजल माइकल वॉच भी करेंगे और आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, यानी कि देखिए जिस तरह का आपका पाथ होगा वही आपके लिए एक चीज़ें क्रिएट होंगी। अगेन यहाँ पे मुझे लॉ की एनर्जी नज़र आ रही है आर्चएंजल माइकल के कार्ड से। वैसे मेरे को तो आर्चएंजल माइकल हमेशा ही अच्छे लगते हैं जिस भी रूप में आए, मेरे तो फर्स्ट एंजल हैं, इसलिए इनका तो होना किसी भी रीडिंग में मेरे लिए ब्लेसिंग्स की तरह ही है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को आपके लिए ऐसे ही मानती हूँ, आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह ही है आर्चएंजल माइकल का होना, कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करेंगे उसमें आर्चएंजल माइकल आपको गार्ड भी करेंगे और प्रोटेक्ट भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आर्चएंजल माइकल जो हैं लॉ की एनर्जीज की बात करते हैं, यानी कि क्लियर कट एनर्जीज की, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इसलिए ध्यान रखिएगा इस एनर्जी का। अगर आप इसको अपने फायदे में लेना चाहेंगे तो आपको फायदा होगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, और अगर आप इसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे तो ये आपके लिए वेस्ट हो जाएगी। आंसर प्रेयर का यहाँ पर मैसेज है, आपकी प्रेयर के आंसर आपको मिलेंगे। कभी कभी हमारी प्रेयर के आंसर हमारे हिसाब से नहीं होते, लेकिन वो हमारे लिए होते जरूर है और कुछ ना कुछ बैलेंस क्रिएट करने वाले ही होते हैं। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हैं। वैसे देखिए जो कुछ भी है ना हमारी माइंड की पावर से आता है। हम अपने माइंड को जिस जगह, जिस रास्ते के लिए प्रेरित करते हैं उसी रास्ते पर वो बढ़ जाता है। वैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो अच्छी हैं, जो खूबसूरत है। ये शायद आप में से, ये आपका शायद कोई दूसरा साइन है। इनकी पहले किसी साइन में ऐसा ही था जिसमें 3 ना मेजर अरकाना के कार्ड आए थे, आई थिंक ऐसा ही था। लेकिन जो भी है ये मेजर चेंजेस वाला टाइम है और आगे
कुछ ना कुछ और भी ऐसा होता रहेगा जो हमारे लिए बदलाव लाने वाला होगा। लेकिन फिर भी ये सोलर इक्लिप्स बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है और उसके साथ हमें अलाइनमेंट में रहना है। तो आपके लिए बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स, और आपके लिए यही प्रेयर है कि आप जो कुछ भी करें उसमें आपको आपकी इनर लाइट गाइड करती रहे और आप अपनी सही चॉइसेस कर पाएं। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को और मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग पल्स 777 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उस पर आती हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।